5:35 हो गए, 7:35 स्टार्ट करते हैं। यस प्रभु जी, रिकॉर्डिंग। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारे निर्वशेष शून्यवादी पस्तत्पदेशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्ति शास्त्री का अभिनंदन करते हैं, स्टूडेंट्स का भक्ति शास्त्री के सेकंड पेज में, और आशा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से भक्ति शास्त्री इस कोर्स को समझ रहे हो। इस पहले यूनिट को अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हो, अपने सवाल भी हल कर रहे हो, अपना असाइनमेंट भी कर रहे हो, और भक्ति को बेहतर ढंग से सीख रहे हो। तो कल हमने तीसरे अध्याय को चर्चा कर रहे थे और 35 तक आए थे, और 36 से लेकर 43 तक, 36 से 43 तक आपको कहा था कि आप लोग पढ़कर आइएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप पढ़कर आए होंगे। कितने लोगों ने पढ़ा है बस ये बता दीजिए ताकि चर्चा अच्छे से हो सके। हैंड रेस कीजिएगा कितने लोग पढ़कर आए हैं, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे और हम चौथे अध्याय पर जाएंगे। पढ़ने वालों की तादाद आज भी कम है, तो ऐसे आप लोग भक्ति शास्त्री कैसे बनेंगे जब आपको असाइनमेंट दिया जाता है, अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करते। अभी मैंने सिर्फ आप लोगों से पूछ करके 7वें अध्याय पर जाना था, और 7वां अध्याय है जो हमारा, उसको हम लोगों ने आज ही हमारा 7वां लेसन बनना था। कल हमारा 6ठा लेसन था, आज ही हमारा 7वां लेसन होना था, और ये 7वां लेसन जो हमारा बनना था। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? यस प्रभु। यस प्रभु। लेकिन स्क्रीन नहीं आ रही होगी सही। स्क्रीन भी आ गई ना प्रभु, ये विंडो स्क्रीन वाली स्क्रीन आ गई। विंडो वाली स्क्रीन आ हाँ रही। सर, मैंने यहाँ आपके सामने जो है ना लेसन शो किया है, वो लेसन नहीं आ रहा आपके सामने मेरा खा। स्क्रीन शेयर कर जाकर किया गया, बट ये प्रभु आपके डेस्कटॉप स्क्रीन शो हो रही है। अब आप जाए माई कंप्यूटर में खोलें। हाँ लिखा ना कंप्यूटर, ऊपर से यस, तीसरे नंबर माय पे आपका ही कंप्यूटर है। से निकालो। चलो तो मैंने वहां से सिलेक्ट किया था। और ये नीचे आपके सामने जो पड़े ना, नीचे नीचे देखें, ये आपके स्क्रीन के नीचे ये पड़े हुए हैं, जूम लिखा हुआ और हाँ मैंने यही रखा हुआ है, पावर पॉइंट में रखा हुआ है। अच्छा हाँ जूम ये लिखा हो ना, पावर पावर पॉइंट में पॉइंट रखा को हुआ क्लिक है करें ना, इसमें, बट पावर मैंने पॉइंट खोला को उसी को था। एरो से क्लिक करें आप। यस 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 यस, पावर पॉइंट को क्लिक कर रहा हूँ। ये आ गई आपकी स्क्रीन, आ गई पावर पॉइंट से। थोड़ा आवाज। जी प्रभु जी, आ गई स्क्रीन सामने प्रभुपाद जी की तस्वीर। ओके, हाँ बस थोड़ा स्पीड स्लो काम कर रहा है, ऊपर लेकर जा रहा हूँ। चैप्टर के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। आज हमारा चौथा चैप्टर स्टार्ट होगा। अच्छा, पढ़ने वालों की तादाद कम है ना, सिर्फ 4 लोग पढ़कर आए, 36 से लेके 37 तक, उसको नहीं पढ़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, क्लास चली थी और जो ना लाइट चली गई थी यहाँ पर, तो असाइनमेंट हमें पता नहीं पढ़ पाया था। अच्छा, पता नहीं चल रहा है, ठीक। अरे आज तो मेरे यहाँ नाइट अच्छा ये देखिए यूनिट, ये देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, भगवत गीता चैप्टर 1 से 6 तक। आज हमारा
7वां लेसन है और चैप्टर 4 हमने कंप्लीट करना था। तो कृष्ण कृपा करे। खैर परेशान मत होइएगा, आप सोचेंगे कि पूरा अध्याय कैसे कवर होगा, बट हमने जो लेसन प्लान के हिसाब से कुछ खास खास चीजें होती है जिसको डिस्कस करना होता है, जिस पे चर्चा करनी है। खैर आ जाइए, आप लोग नहीं पढ़कर आए। खैर जो पढ़कर आए मुझे वो मोटा मोटा बताया। 36 में क्या बना था? 36 में चलो। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यस जस्ट अ वेट, जस्ट अ वेट। हाँ जी, कृष्ण हैंड कुमार। राइज कीजिएगा। हाँ प्रभु, 36 श्लोक में भगवान अर्जुन ने कहा, पढ़ना है प्रभु ये? हरे नहीं कृष्णा। नहीं पढ़ना नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जो पढ़कर आए 36वें श्लोक में क्या पढ़कर आए, जिन्होंने पढ़ा है मैं उनसे पूछ रहा प्रभु जी 36वें श्लोक में पाप कर्म के बारे में बताया गया है कि इंसान ना चाहते हुए भी पाप कर्म करता है। हूँ। हाँ ये अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान ऐसी कौन सी शक्ति है, इंसान पाप नहीं करना चाहता है लेकिन फिर भी वो पाप कर्म कर बैठता है। इस विषय पर चर्चा। भगवान ने आगे उनको तो बताया इसका था उत्तर कि भगवान पाप कर्म जो है रजोगुण की वजह से, इसके संपर्क की वजह से ये स्टार्ट होता है और बाद में क्रोध और इस तरीके से वो आगे आगे इसकी जो कैटेगरियां हैं वो बताई गई थी कि रजोगुण से काम, क्रोध, मोह, और ये जीवात्मा जो है क्रोध से तमोगुण, ये सब होता है जिसकी बस मेन ठीक चीज है, है थैंक यू। रजोगुण से। हाँ बस खास पूछना है कि काम वासना से मनुष्य जो पाप कर्म करता है काम के कारण, हवस उसका कारण। यस कृष्ण प्रभु जी आप आगे का बताइए। प्रभु इसमें ऐसे बताए 36 में बोला है कि पाप क्यों, मतलब जीव पाप क्यों करता है। फिर भगवान 37 में बोलते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण सम्मोहद्भव महाशनो मा पाप मा विधियनम वेरिनम। तो काम की वजह से करता है जो रजोगुण से पैदा होता है। और 38 में भगवान बताते हैं कि आग जैसे धुएं से ढकी होती है और आईना मिट्टी से और बच्चा गर्भ से। तो इस तरह काम के मुख्तलिफ दर्जे हैं। और 39 में यही श्लोक में है कि काम जो है जीव की असली पहचान को ढक देता है और वो कभी भी मतलब मुतमिन नहीं होता। काम जो है वो बहुत जलता रहता है। और 40 में भगवान ऐसे ऐसे है कि जो इनकी काम की जो जगह है रहने की, वो इंद्रियां है, मन और बुद्धि है। और जीव का हकीकी ज्ञान वो काम की वजह से ढका होता है। जो जीव का असली स्वरूप है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, उसको वो छुपा के भौतिक स्थिति में बनाता है। तो और 41 में है और मतलब इसमें जड़ पदार्थ जो इंद्रियां है वो कर्म इंद्रिया है, वो जड़ पदार्थ से बेहतर है। और मन उनसे ऊपर है और बुद्धि और आत्मा उन सबसे ऊपर है। तो ऐसे बताया 42 तक। हाँ इंद्रिया जड़ पदार्थ से बेहतर है। जड़ पदार्थ इंद्रियों से बेहतर नहीं है, जड़ पदार्थ से बेहतर इंद्रिया है। ठीक है, इसमें ये होगा। वेल फिर भी बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त पढ़ा है। तो आखिर में क्या कहा गया है? चलेगा। हाँ धरती माँ जी आप बोलिए। इसके अंदर लास्ट में बताया कि फिर जब सबसे ऊपर बुद्धि है तो हे अर्जुन तुम बुद्धि के स्तर तक ऊपर उठो दिव्य ज्ञान के द्वारा। आखिरी में ये भी बताया भगवान ने कि जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं और मन, बुद्धि और मन को सावधान रखने के लिए रूहानी बुद्धि ये हो गया, ये हो गया। में लेकर काम करने की आखिरी में जो। हाँ ये नहीं पूछा अभी, लास्ट बताइए, वो प्रभु बता कर गए ना खास। अभी आखिरी एक लास्ट रह गया। प्रभु इनमें बता रहे वो क्या हैं है जो कि सबसे पहला था? अपने इंद्रियों को काबू में करो। और इसके हाँ जी। जब तक हमारी इंद्रिया काबू में नहीं होगी तब तक हम ज्ञान और आत्म साष्टाचार के विनाश को, कर्तव्य को वध करो। इसका मतलब है कि आत्म साष्टाचार को हम अभी अपना ध्यान नहीं से सुन पाएंगे। लीजिए सभी। चलिए मोटा मोटा बेहतर है, बहुत बेहतर है मोटा मोटा। अब देखिए 36वें में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि मनुष्य पाप नहीं करना चाहता है लेकिन फिर भी मनुष्य पाप कर्म करने के लिए मजबूर होता है, ऐसी क्या शक्ति है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। तो फिर भगवान इसके एकदम 37वें श्लोक में कहते हैं कि परम पुरुष भगवान कहते हैं इसकी वजह काम है, हवस है।
काम की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? काम का दरवाजा मतलब बंद क्या लेंगे? अंदर मत लाओ, ख्वाहिशात काम मतलब ख्वाहिशात प्रभु जी ख्वाहिशात, मादी हम ख्वाहिशात, उनको वेल बाहर डन। भेजे ना, उनको अंदर मत लाओ। बस हो गया बस। मादी ख्वाहिशात, मादी ख्वाहिशात, इसको हम कहेंगे मादी ख्वाहिशात, जो कि रजोगुण से ताल्लुक रखती है। रजोगुण लालच है ना, जो लालच की ओर लेकर जाता है। और फिर बाद में अगर जब ये हमारी कामना, हमारी हवस, हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा हो जाता है, जिससे क्रोध पैदा होता है। क्रोध से फिर इंसान पागल हो जाता है, बेवकूफ हो जाता है। इसलिए जो काम वासना है ये बहुत बड़ा दुश्मन है, हमारा बदतरीन दुश्मन है। इस श्लोक में दो लफ्जों का जिक्र है। भगवान ने पहले बताया काम वासना। अर्जुन ने जो पूछा कि मनुष्य पाप कर्म करता है, क्या मजबूरी है ऐसा, तो उसका वजह है काम, जो कि हमारे हृदय में रहती है, जो उनसे ताल्लुक रखती है। और जब ये काम, ये हवस, ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है। इसलिए कहा जाता है जो क्रोध है ना, क्रोध को कहा जाता है काम का छोटा भाई, कामानुज। हाँ, क्रोध को कहा जाता है कामानुज। ये काम का छोटा भाई है, ख्वाहिश का छोटा भाई है। जब हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो फिर क्रोध जन्म लेता है। ठीक है, यहाँ पे वर्णन है। इसके बाद 38 में फिर भगवान बता रहे हैं कि जिस तरह आग धुएं से, आयना मिट्टी से और बच्चा गर्भ से ढका होता है, इसी तरह ये जीव काम के मुख्तलिफ दर्जों से ढका हुआ है। जो हम जीव है ना, हमारे अंदर ये काम वासना इसी प्रकार से ढकी रहती है। हम जो जानदार है, हम जानदारों में ये काम वासना जो है वो मिसाल दी गई है जैसे आग धुएं से ढकी हुई होती है। धुआं आता है और आग धुएं में छुपी हुई होती है। ऐसे ही हम जीवों के अंदर काम वासना होती है। इसका मसाला दी गई थी। शीशे पर गर्द, ये मुकम्मल। इसको मैं थोड़ा सा वजाहत करता चलता हूँ, इसके माफूम में ये बता रहे। जब काम, हाँ, इस काम के 3 दर्जे बताए। जानदार को ढकने के 3 दर्जे हैं। देखिए इसके पहली लाइन में देखिए प्रभात बता रहे हैं, जानदार को ढकने के 3 दर्जे हैं, जिसकी वजह से शुद्ध चेतना धुंधला जाती है। ये मुख्तलिफ तबकों में काम काम ही है। इधर लिखा है तोपो लिखा हुआ है, जबकि ये मुख्तलिफ दर्जे है, मुख्तलिफ तबके है, मुख्तलिफ जीव है। जिस तरह आग में धुआं, शीशे पर गर्द और बच्चा गर्भ से, जब काम का धुआं से मुकाबला किया जाता है तो ये समझना चाहिए कि ये आग की तरह जानदार का हल्का महसूस किया जा सकता है। ये जानदार के लिए है। जब बात की जा रही है ना कि आग धुएं से ढकी, ये जानदार के लिए है, हम जीवों के लिए, इंसानों के लिए। दूसरे लफ्जों में, जब जानदार अपनी कृष्ण भावना अमृत कुछ जाहिर करता है तो इसका मुकाबला धुएं से ढकी हुई आग से किया जा सकता है। हालांकि जहां धुआं है वहां आग जरूर होगी, फिर भी पहल आग खुल्लम खुल्ला जाहिर नहीं होती। ये मकाम कृष्ण भावना अमृत की शुरुआत जैसा है। ये हमारी काम वासना जो ढकी हुई होती है आग की तरह जलती है। तो जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो हम अपने अंदर भगवत भक्ति को जगा सकते हैं। यानी हमारे में हवस रहेगी, ख्वाहिश रहेगी, लेकिन हमारी ख्वाहिश रिप्लेस हो जाएगी कृष्ण भावना भावित हो जाएगी। और इसके बाद दूसरी, शीशे पर गर्द की मिसाल इशारा करती है कि मुख्तलिफ रूहानी तरीकों से मन की सफाई की जाए, जैसे चेतो दर्पण मार्जना भगवान चैतन्य भी कहते हैं शिक्षा अष्टकम में कि हमारा मन जो है वो आईना मिट्टी से ढका हुआ है। उस आईने पर बहुत सी मिट्टी जम चुकी है और उस मिट्टी को, उस आईने की गर्द को हम हरिनाम संकीर्तन के द्वारा साफ कर सकते हैं। फिर आईने में हम अपना चेहरा, दर्पण में अपने आप को आसानी से देख सकते हैं, जिसकी बेहतरीन तरीकाकार भगवान के पवित्र नामों का जप है। देखिए भगवान के पवित्र नामों का जप है। और गर्भ से ढका हुआ बच्चा, शिक्षाष्टकम में भी बयान है। बिल्कुल प्रभु जी, मैंने अभी वही बताया है, शिक्षा अष्टकम में भी वर्णन है, मैंने अभी वही कहा है। इसीलिए भगवान, जी ठीक, शिक्षा अष्टकम में भी है। गर्भ से ढका हुआ बच्चा एक मजबूर जीव की मिसाल है, क्योंकि गर्भ में बच्चा इस हद तक मजबूर होता है कि वो हरकत भी नहीं कर सकता। और फिर तीसरी मिसाल जो दी गई है कि बच्चा गर्भ में, देख सकते हैं बच्चा माँ के गर्भ में
मजबूर होता है, वो हिलजुल भी नहीं सकता, अपने हाथ से इसे हिला नहीं सकता, सही से वो कार्य नहीं कर सकता। ऐसे ही हम तमाम जीव भी मजबूर है काम के हाथों, हवस के हाथों मजबूर हो जाते हैं। इसलिए भगवत नाम और प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेके भगवत भक्तों का संग करके हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसके बाद 39वें श्लोक में देखिए, इस तरह जानदार की खालिश पहचान इसके अब्दी दुश्मन काम से ढक जाती है और ये काम कभी मुतमिन नहीं होता और आग की तरह जलता रहता है। हमारा हकीकत में कोई दुश्मन नहीं है। अस्तित्व ज्ञान में पढ़ कर है ना, अंदर की लड़ाई, हम सब बेसिकली अंदर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा बाहर कोई शत्रु नहीं है। हमारा अब्दी शत्रु जो है, दुश्मन है, वो काम है, हवस है, हमारी ख्वाहिशात ही है। ये हमारी अब्दी दुश्मन है, जिससे हमारी जानदार हम जीवों की खालिस पहचान, हमारी खालिस पहचान है आत्मा की, वो शनाख्त छुप जाती है हमारी। और ये काम कभी मुतमईन नहीं होता, ख्वाहिशात हमारी कभी पूरी नहीं होती। जैसे बाज लोग माया में, जो लोग गिरे हुए हैं, तो वो अपने दुखों को दूर करने के लिए क्या इशारा, क्या सहारा लेते, शराब का, कि भाई शराब पी लेंगे हम, थोड़ा दुखों को भुला देंगे, अपने दुख दूर हो जाएंगे। तो वो शराब पी करके झूम लेते हैं, हिल डुल लेते हैं, हाँ कुछ कर लेते हैं नशे में। और जब नशा उतरता है फिर उनको वही परेशानी, वही कर्जे की परेशानी, वही बच्चों की परेशानी। तो ये काम कभी भी पूरी हवस हमारी कभी मुतमिन नहीं होती। जैसा कोई इंसान पर स्त्री पर पुरुष संग करना चाहता है, तो वो काम वासना करने के बाद उस समय जब उसने की, उसकी तृप्ति पूरी हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गई। वो काम इच्छा दोबारा बढ़ जाती है, दोबारा करना चाहता है। नशा करने के बाद नशे की हवस खत्म नहीं हो जाती, नशा करने की हवस और जग जाती है। काम वासना जिनसी ताल्लुक कायम करने के, नाजायज जिनसी ताल्लुक रखने के बाद नाजायज जिनसी ताल्लुक की हवस खत्म नहीं हो जाती, और बढ़ जाती है। तो ये काम कभी मुतमिन नहीं होती है, हवस कभी मुतमिन नहीं होती, और आग की तरह जलती रहती है। तो बाद माफूम में भी इस तरह बता रहे हैं। फिर इसके बाद क्या, इसलिए भरतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन सबसे पहले इंद्रियों पर काबू पाकर, ये नहीं 40 क्षमा 40। अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे कि ये जो अब्दी दुश्मन है काम हमारा, जो अब्दी दुश्मन है हमारी हवस, कोई और दुश्मन नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ये काम वासना है। अब ये वर्णन कर रहे हैं भगवान, जब शत्रु होता है, दुश्मन होता है, तो दुश्मन से लड़ना भी तो पड़ता है ना। फिर दुश्मन से लड़ कैसे सकते हैं, जहां वो रह रहा हो, हमें उसके स्थान पता होना चाहिए, दुश्मन कहाँ रह रहा है। भगवान दुश्मन से लड़ने के लिए कह रहे हैं। तो 40वें श्लोक में भगवान इस काम वासना के रहने का स्थान बता रहे, इस हवस का स्थान बता रहे, जगह बता रहे, क्या, इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के रहने की जगह है। इनके जरिए काम जीव के हकीकी ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। हमारी इंद्रियों, तस्कीन हवास, जो हमारे आवास है, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, उनमें रहता है, हमारी मन में रहता है, और हमारी बुद्धि, ये 3 स्थान है हवस के, काम के। और इसके साथ साथ फिर 41 में, हे भरतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन सबसे पहले इंद्रियों पर काबू पाकर तुम पाप के इस महान प्रत्येक काम का दमन करो, ज्ञान और आत्मा साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता को वध करो। ये 3 स्थान हो गए हमारे दुश्मन के, हमारे काम वासना जो हमारे दुश्मन है, इंद्रिया, मन और बुद्धि। इसमें जो सबसे कमजोर है वो इंद्रिया है, फिर मन, फिर बुद्धि। ये काम जो हमारा दुश्मन, जो शत्रु रह रहा है, ये उसने समझो डेरे लगा रखे। जैसे शत्रु ने सामने युद्ध के लिए पिकट लगाई होती है, अपने डेरे लगाए होते हैं, तो जो सामने वाला शत्रु होता है वो पहले वहां हमला करता है जहां पे कमजोर कड़ी है, जिनको पहले हराया जा सकता है, ना कि एकदम वो उस शत्रु पे हमला करेगा जो बहुत ताकतवर है। अगर डायरेक्ट ताकतवर पर हमला कर लेगा तो हार जाएंगे। ये एक रणनीति भी होती है, रणनीति भी है, एक युद्ध करने की कला है। पहले उनको हराना चाहिए जो कमजोर है। जैसे कुछ लोग दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले दूसरे दुश्मन का ना जायजा लगाते हैं कि इनमें कमजोर कौन है, उस कमजोर को हराया जाए, छल के जरिए या राजनीति के जरिए या अस्त्र के जरिए या बातचीत मुज़ाकरात के जरिए। जब वो उसके हल्के वाले
हार जाएंगे, हमारी बात मान लेंगे, तो फिर हम उससे आगे वाले के साथ हमला करेंगे। ऐसा ही होता है ना रणनीति में। जब भी कोई इंसान जंग करता है, पहले वो जो हल्का शत्रु है उसको परास्त करता है, फिर थोड़ा उससे हैवी वाले के पास जाता है, फिर अंत में जो ज्यादा शक्तिशाली होता है उससे युद्ध करता है। फिर 42 में इसी तरह है, कर्म इंद्रिया जड़ पदार्थ से बेहतर है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, और बुद्धि मन से भी अलग है, और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। ये बहुत खास है। इसके माफू में पहली लाइन में प्रपात बताया कि जड़ पदार्थ किसको कहा गया है। इंद्रिय हवास काम की सरगर्मियों के मुक्त दरवाजे है, जिस्म के अंदर काम का जखीरा है, और इससे इंद्रियों के जरिए रास्ता मिलता है, इसलिए इंद्रिया पूरे जिस्म में बेहतर है। जो हमारी इंद्रिया है ना, ये जिस्म को जड़ पदार्थ कहा गया है। जड़ पदार्थ जो शब्द है ना, आप पूछ सकते जड़ पदार्थ क्या है, तो जिस्म, पूरे जिस्म को जड़ पदार्थ कहा गया है। फिर इस जड़ पदार्थ में इंद्रिया श्रेष्ठ है, और फिर इंद्रियों से बढ़कर क्या है, मन है, और फिर मन से श्रेष्ठ क्या है, बुद्धि है, और फिर बुद्धि से भी बढ़कर क्या है, आत्मा है। इसलिए आत्मा की तरह सोचना है, आत्मा सबसे बढ़कर है। और जब हम अपने आप को आत्मा समझने लगेंगे, आत्मा साक्षात्कार करेंगे, तो फिर हम इस काम रूपी दुश्मन को हरा सकते हैं। इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, मन को वश में कर सकते हैं, बुद्धि को वश में कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यह लोगों ने तीसरा अध्याय अपना कंप्लीट किया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर आपको इसकी समरी दे देंगे कल परसों। यस प्रभु जी बोलिए। ये यस हमने बताया पहले बुद्धि है, मन है, तो एक तो रिपीट करते क्षमा करना। हाँ, आप मन, देख सकते बुद्धि। हैं 42वें श्लोक में आपको मिल जाएगा। 42वां श्लोक पढ़ ठीक है, लीजिएगा। ठीक ठीक है, 42वां श्लोक पढ़ लीजिएगा, साफ हो जाएगा। आगे चलते हैं। खिड़की बंद करो जी। इसके बाद 43 में फिर भगवान क्या कह रहे हैं, इसलिए अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे जानकर, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से अस्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति के जरिए काम रूपी शत्रु को जीतो। भक्त बनकर कृष्ण भावना भावित करके आत्मा तत्व से समझते हुए इस काम रूपी शत्रु को जीतने का प्रयास करो। अब देखिए इन अध्यायों का आपस में क्या संपर्क है। पहला अध्याय अर्जुन ने शरीर समझा, दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा ज्ञान दिया, कर्म योग बताया, कर्म कांड बताया, कर्म योग बताया, भक्ति बताया, अस्थिर धीर मुनि की निशानियां बताई। फिर तीसरे अध्याय में आकर के अर्जुन फिर कंफ्यूज होता है और भगवान को बोलता है मैं कर्म करूं या त्याग करूं, मैं कर्म करना चाहिए मुझे या त्याग करना चाहिए। वो त्याग का मतलब बुद्धि योग ज्ञान को ले रहा था, ज्ञान का मतलब या बुद्धि योग का मतलब कि त्याग करना चाहिए। फिर भगवान उसके ऊपर उसको डेफिनेशन देते हैं, मुकम्मल वजाहत करते हैं कि नहीं, कर्मों का त्याग नहीं करो बल्कि कर्म मेरे लिए करो। मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध करो क्योंकि तुम्हारा धर्म है। कर्मों का त्याग मत करो बल्कि कर्म कांड से कर्म योग में आओ, निष्काम भाव से कर्म करो, ये कर्म योग है। और दूसरों के सामने मिसाल कायम करने के लिए कर्म करो ताकि तुम्हारी एक मिसाल बने, तुम्हारी एक पहचान है। माइक जरा ऑफ कर लीजिएगा, किसका माइक ऑन है। और उसके बाद फिर जब भगवान ने सारा बताया कि कर्म करो मेरे लिए कर्म करो, और माजी में भी जो है वो बड़े बड़े अजीम ऋषियों ने मेरे लिए कर्म किया, जनक महाराज की मिसाल दी, भगवान ने अपने विषय में बताया कर्मों की डेफिनेशन देते हुए, इसलिए कर्म योग है, मेरे लिए कर्म करो। फिर अर्जुन ने पूछा कि भगवान मनुष्य ना चाहते हुए पाप कर्म करता है, तो फिर भगवान 37 से 43 तक में उसका वर्णन करता है, उसकी वजह काम है, और इस काम का स्थान है इंद्रिय, मन और बुद्धि, और आत्मा इन सबसे बालतर है। इसलिए आत्मा के स्तर पर आकर के इसको प्राप्त करने का प्रयास करो। अब आ जाते हैं हम अपने चौथे अध्याय में। अध्याय 4 का नाम क्या है? दिव्य ज्ञान। हाँ, दिव्य ज्ञान, रूहानी ज्ञान, रूहानी इल्म। अब भगवान रूहानी इल्म, अब भगवान मसीह जो है
पहले मैं आपको इस अध्याय की समरी दे देता हूँ। इस अध्याय की समरी समझ लीजिए, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे, खास खास पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या है, आप लोग सभी अपनी हैंडबुक में भी देख सकते हो या लिख सकते हो, हैंडबुक को देख लीजिए। इसमें हम टोटल देखेंगे 43 श्लोक आएंगे और इसको भी 5 भागों में तकसीम किया गया है। पहला क्या है, कृष्ण अपने रूहानी ज्ञान के मुतालिक बताते हैं। कृष्ण के मुतालिक रूहानी ज्ञान 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। भगवान ने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया, भगवान जो है वो प्रकट होते हैं। फिर अर्जुन बोलेगा मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्यदेव को ज्ञान दिया। फिर भगवान कहेगा कि मेरे तो तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, जिसे मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर भगवान बताएंगे कि मेरे जन्म कर्म दिव्य होते हैं। 1 से 10 तक में कृष्ण अपने बारे में बताएंगे, इसलिए ये दिव्य ज्ञान है, रूहानी ज्ञान है, क्योंकि भगवान अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं। और फिर हम अपने कर्मों को कैसे सुधार सकते हैं, इसलिए ये बड़ा खास एक कर्म है। इस पूरे अध्याय में जो हम चर्चा करने वाले हैं ना, अभी हम जो चर्चा करेंगे 1.5 घंटा, वो चर्चा होगी, ध्यान से सुनिए सभी, वो चर्चा होगी ये ज्ञान क्या है, जो ज्ञान भगवान बता रहे हैं, अब जो दिव्य ज्ञान देने वाले, ये ज्ञान क्या है, लिख लीजिए पहले, ये ज्ञान क्या है। दूसरा लिखिए, ये कैसे प्राप्त होगा। ये अर्जुन पूछ रहे हैं और भगवान उत्तर देंगे। ये जो हम 43 श्लोकों पे चर्चा करने वाले, इन 4 चीजों पे चर्चा होगी जो मैं आपको लिखा रहा हूँ। ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान से मुराद कि ये दिव्य ज्ञान क्या है। दूसरा, ये कैसे प्राप्त होगा, ये ज्ञान फिर प्राप्त कैसे होगा। तो हो गए। तीसरा लिखिए, इस ज्ञान के जरिए निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं। इस दिव्य ज्ञान के जरिए निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं। प्रभु जरा रिपीट करेंगे तीसरा। 3 पॉइंट लिख। यस, इस ज्ञान के जरिए निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं। इस ज्ञान के जरिए निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं। अब चौथा लिखिए, निष्काम कर्म से ज्ञान का विकास कैसे होगा। निष्काम कर्म से ज्ञान का विकास, यानी ज्ञान की बढ़ोतरी, ज्ञान की तरक्की, ज्ञान में इजाफा, विकास लिख लीजिए बस। निष्काम कर्म से ज्ञान का विकास कैसे होगा। दरवाजा बंद करो, क्या हो रहा है? चार पॉइंट लिख लिए सब प्लीज यस एक बार काजल repeat करेंगे। माजी जी, यस यस काजल माजी, शुरू के 2 बताओ, शुरू के 2 बताइए क्या लिखे हैं। प्रभु ये काजल माजी को ज्ञान बोला क्या दीजिए। प्रभु पहला लिखा है ये ज्ञान क्या है और दूसरा लिखा है ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। बस बस जी भागवत प्रभु जी। उसके बाद तीसरा क्या लिखा है। इस ज्ञान के जरिए निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं। एक्सीलेंट निष्काम कर्म से एक्सीलेंट ज्ञान जी। का चौथा विकास। अनंत कुमार प्रभु जी। मैं बताऊं। ओके, चौथा निष्काम 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 से निष्काम निष्काम ज्ञान कर्म से निष्काम कर्म से कैसे होगा। निष्काम ज्ञान ज्ञान का यस, विकास कैसे होगा। निष्काम कर्म ओके से ओके ओके जी। अभी हमने जो 4 बातें पढ़ी है ना, 4 बातें लिखवाई है, ये पूरा अध्याय इसी पर है। अब पहले क्या है, पहले ज्ञान में, दिव्य ज्ञान में कृष्ण अपने मुतालिक बताएंगे, अपने मुतालिक रूहानी ज्ञान देंगे 1 से 10 तक में। अपनी हैंडबुक में देख लीजिए, छोटा अध्याय खोल करके। फिर इसके बाद दूसरा, कृष्ण सभी रास्तों के बुनियादी सरचश्मे हैं और वर्ण आश्रम के तखरीकार है। 11 से लेकर 15 तक हम ये चर्चा करेंगे। प्रभु हैंडबुक में कौन सा 1 पेज से है। 10 तक
हैंडबुक में आप लोग देखिए पेज नंबर कर लेना प्रभु जी से, तो कहते हैं कि पहले तैयारी करते हैं। 19 अरे 25 नहीं, जी पेज नंबर 24 आएगा, 19। किसी का 25 आएगा। रोहिणी प्रभु आपके पास कौन सा है प्रभु जी पेज? यस 24 और 25 दोनों साथ में होंगे। 24-25 साथ में है। जी इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपको गाड़ी चौथे घेर में रखी, अपनी सारी चीजें तैयार करके रखनी है। ठीक है, देख सकते हो उसमें भी होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। ओके 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 जी जी, बस बस हो गया, मिल गया तो देख लीजिए। दूसरा क्या बताया? कृष्ण सभी रास्तों के बुनियादी सरचश्मे और वर्ण आश्रम के तखलीकार है। 11 से 15 तक हम ये चर्चा करेंगे। और उसके बाद तीसरा होगा कर्म युग। ठीक, कर्मों के विषय में कर्म योग, भगवान कर्मों की डेफिनेशन देंगे, कर्म अकर्म और विकर्म, इसके बारे में बताएंगे हमें 16 से 24 में। और फिर इसके बाद चौथा जो भाग हम पढ़ेंगे, यज्ञ हमें रूहानी ज्ञान की जानिब ले जाते हैं 25 से 33 तक। ठीक है, हैंडबुक देख रहे हैं ना अपने। और फिर लास्ट होगा पांचवा, दिव्य ज्ञान का सार, दिव्य ज्ञान की अहमियत। इस पूरे ज्ञान की अहमियत क्या है, सार देंगे भगवान 24 तक में। ये हमारा पूरा अध्याय है। समझ आ रही है? अच्छा, तो पहले श्लोक पे आ जाइए। पहला श्लोक अक्रूर प्रभु जी पढ़िए, पहला श्लोक पढ़िए फर्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु। यस पढ़िए। परम पुरुष भगवान ने कहा, एक मिनट प्रभु। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने योग का ये अविनाशी ज्ञान सूर्य देवता विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने इंसानी नस्ल के पिता मन्नु को दिया था, और मन्नु ने इक्ष्वाकों को इसकी शिक्षा दी। बस देख लीजिए क्या परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने ये योग का ये अविनाशी ज्ञान सूर्य देवता विवस्वान को, सूर्य देव है, सूर्य देवता है जो हमें जो सूर्य देव नजर आते हैं, गोल से गोले सुबह में नजर आते हैं, उसमें जो देवता रहते हैं उसका नाम है विवस्वान। सूर्य देवता विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने इंसानी नस्ल के पिता मनु को दिया था, और मनु ने अक्ष्वाकु को इसकी शिक्षा दी। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, सबसे पहले इस श्लोक में सबसे खास बात बोल रहे हैं कि ये दिव्य ज्ञान, ये रूहानी इल्म, ये भगवत गीता का संदेश, ये हमें भगवत गीता का इतिहास मिलने वाला है। अभी हम माफूम बहुत बड़ा है, लेकिन मैं माफूम की खास पॉइंट आपको बताऊंगा, वो पढ़ना है। तो भगवान अब भगवत गीता का इतिहास बता रहे हैं इस श्लोक के अंदर, तो बाद माफूम ने भी बता रहे हैं। हमें भगवत गीता का इतिहास पता चलता है कि कितनी प्राचीन, कितना कदीम है। जब से ये ब्रह्मांड बना है सूर्यदेव, तो तब से हम एक कोई खास मखसूस समय नहीं बता सकते कि इस समय सूर्यदेव आए थे। जब से ये ब्रह्मांड है तब से सूर्यालोक है, और भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया। और सूर्यदेव विवस्वान ने इस ज्ञान को किसको दिया? इंसानी नस्ल के पिता मनु महाराज को। जो मनु नाम है, इस मनु नाम से देख लीजिए जाहिर हो रहा है, मनु से मानव, मनुष्य, इंग्लिश में कहेंगे मैन, इससे निकला, मनु महाराज से निकला है। मनु से मानव, मनुष्य, मैन, हम जीव, ये तमाम शब्द इसी में आ रहे हैं। तो मैंने मनु को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, इंसानी नस्ल के पिता को, फिर मनु ने अपने पुत्र अक्ष्वाकु को दिया इस शिक्षा, इस ज्ञान की शिक्षा। आप लोगों से एक खास पॉइंट पूछना चाहूंगा मैं, अक्रूर प्रभु जी,
पहला पैराग्राफ छोड़ दीजिए, दूसरा पैराग्राफ छोड़ दीजिए, जहां पे देखो गिनती लिखी होगी, इस वक्त कलयुग के सिर्फ 5000 साल गुजर चुके हैं। सभी को मिला पैट? यहाँ पर आ जाए सभी, मैं पढ़ूंगा बस आप देख लीजिए। नीचे नीचे। हाँ प्रभु मिल गया। पहला पैराग्राफ छोड़ दे, दूसरा पैराग्राफ छोड़ दे। कैलकुलेशन कौन बताएगा? यस, इस वक्त कलयुग के सिर्फ 5000 साल गुजर चुके हैं, जबकि इसका दौरानिया 4,32,000 साल है। इससे पहले द्वापर युग था जो 8 लाख साल लिखा है, जबकि द्वापर की पूरी उम्र कितनी है? कौन बताएगा? 4,32,000 4,64,000, 32 नहीं 64। 32,000 प्रभु जी, और इससे पहले 8 लाख ओके जी, ओके बस, ओके मेरी प्रभु माँ हो जी, गया, बस अभी आगे चले। कलयुग की आयु। अरे मेरी माँ हो गया, वो कलयुग की है, द्वापर की 4,64,000 है। अब आ जाए द्वापर के त्रेता 8,64,000 युग की। 8,64,000। 8,64,000। यस, हाँ, 8 लाख अरे प्रभु। बाबा सारे पीछे पड़ गए, 8,64,000 क्या हो गया? अरे मेरी माँ, मेरे भाइयों, सब खामोश हो जाओ। हरे कृष्णा सबका प्रभु, जवाब सबके आ रहा माइक ऑन है प्रभु जी, सबके माइक ऑन है सबके प्रभु जी। अच्छा जी, बस अभी समय हमारा बीत जाएगा ऐसे। बस अब सुन लीजिए, मैं नहीं पूछूंगा, मैं बता रहा हूँ बस। कलयुग की जो आयु है 4,32,000 साल, और द्वापर युग की जो आयु है वह 8,64,000 साल, और त्रेता युग की जो आयु है वो 12,96,000 साल बताई जाती है। इसी तरह कोई तकरीबन 20 करोड़ 50 लाख के बन जाएगा। साल पहले मनु ने श्रीमद् भगवद गीता अपने शागिर्द और अपने बेटे महाराज अक्षवाकु को सुनाई। यह है 20 करोड़ और हरे कृष्णा बोल, क्षमा करना। 20,05,000 20,05,000 कहाँ चले गए? 20,05,000 साल पहले मनु महाराज ने अक्षवाकु को सुनाई। इस धरती के राजा को सुनाई। मौजूदा मनु की उम्र की गिनती के मुताबिक ये मनु महाराज की उम्र का वर्णन किया जा रहा है कि उनकी उम्र कितनी है। ये 30 करोड़ 35 लाख। 30 करोड़ 35 लाख। उस 30 करोड़ 35 लाख में से बताया जा रहा है कि 12 करोड़ 4 लाख साल गुजर चुके हैं इस वक्त, इस कलयुग में। इस वक्त 12 करोड़ 4 लाख साल गुजर चुके हैं, ये मानते हुए कि मनु की पैदाइश से पहले भगवान ने गीता अपने शिष्य शागिर्द विवस्वान सूर्य देवता विवस्वान को सुनाई थी। ना तो मुकम्मल सा सुनाई थी, ना मुकम्मल सा अंदाजा है कि श्रीमद् भगवद गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख साल पहले कही गई थी, और इंसानी समाज में ये 20 लाख साल मौजूद है। बिल्कुल मेन पॉइंट वाली बजाय। हरे कृष्णा बोल जी, इसको यस आपने उम्र बताई प्रभु जी। ये उम्र आपने कौन सी गीता भागवत में देखे हैं प्रभु जी? इसमें तो 8 लाख लिखी हुई है द्वापर की, और त्रेता की 12 लाख लिखी हुई है प्रभु जी, और 20,05,000 जो है इसमें लिखी हुई है प्रभु जी। लेकिन आपके पास उम्र ज्यादा है, इसमें मेरे पास कम आ रही है। ये नई गीता भागवत है प्रभु जी, ये देखें। हाँ बस ठीक है, जो आपके पास लिखी वो सही है। आगे चलते, जो आपके पास लिखी वो सही है। चलो ठीक है, ओके ओके। ठीक है, मेरे पास गलत है। यहां पर आ जाइए, मेन खास पॉइंट पर आ जाइए, पेज बदली कीजिए, दूसरे श्लोक पर आइए, यहां से टिक मार्क कीजिए। पहले भगवान ने गीता अपने शिष्य शागिर्द सूर्य देवता विवस्वान को सुनाई थी। इसको हेडलाइन कीजिए, ये याद रखने के लिए आपके लिए, ये आपसे पूछा भी जाएगा। नामुकम्मल अंदाजा, बात बता रही है, एक नामुकम्मल अंदाजा है, फिक्स नहीं है कितनी होगी, एक अंदाजा है कि श्रीमद् भगवद गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख साल पहले कही गई थी, और इस अंसारी समाज में
जो मनु महाराज ने अक्षवकु को दी। इस इंसानी समाज में ये भगवत गीता 20 लाख साल पहले से मौजूद है, 20 लाख साल से मौजूद है। फिर भगवान ने दोबारा 5000 साल पहले अर्जुन को सुनाई। ये एक मोटा मोटा सा इतिहास पता चल रहा है भगवत गीता का। इस यहां तक लिख लीजिए, ठीक है। इंसानी समाज में ये 20 लाख साल से मौजूद है। भगवान ने दोबारा 5000 साल पहले अर्जुन को सुनाई। ओके, आगे दूसरे श्लोक पर। ज्यादा परेशान तो नहीं और घबरा तो नहीं रहे। अगर मेरी समझ नहीं आ रही है तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये श्लोक पढ़ के जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसको पढ़ लीजिएगा। ये एक मोटा मोटा अंदाजा है, प्रभुपाद नामुकम्मल सा अंदाजा है कि ये इतना तो है, एटलीस्ट इतना तो है। 20 लाख साल से भगवत गीता मौजूद है इस इंसानी समाज में। दूसरा श्लोक देखिए, ये सब पढ़िए दूसरा श्लोक। इस तरह ये परम विज्ञान गुरु परंपरा के जरिए हासिल किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, लेकिन वक्त गुजरने पर परंपरा टूट गई, इसलिए ये विज्ञान गुमशुदा दिखाई देता है। और दूसरी बात, ये जो दूसरा श्लोक है ये आप लोगों को याद भी करना है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु साकाले महता योगो नष्टा परंतपः। ये श्लोक आप सबने याद भी करना है, आपके 12 श्लोकों में। इस तरह ये परम विज्ञान गुरु परंपरा के जरिए हासिल किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, लेकिन वक्त गुजरने पर परंपरा टूट गई, इसलिए विज्ञान गुमशुदा दिखाई देने लगा। अब भगवान जो भगवत गीता को संदेश दे रहे हैं अर्जुन को, अब भगवान पहले इतिहास बता रहे हैं। मैंने सूर्य देव को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने अक्षवाकु को दिया, अक्षवाकु ने फिर ज्ञान चलते चलते लुप्त हो गया दूसरे श्लोक में। फिर भगवान बता रहे कि मैं दोबारा से ये ना दिखाने देने लगा। और तीसरे में आ जाइए, तीसरे में भगवान क्या बोल रहे, भगवान से संबंध जोड़ने वाला ये प्राचीन योग आज मैं तुम्हें समझाता हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और दोस्त भी, इसलिए तुम इस योग के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अब बड़ी खास बात यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे वर्णन कर दिया गया है। वेट कीजिए, एक मिनट, ऐसे शोर आ रहा है थोड़ा। जस्ट वेट। प्रभु जी क्या लिखे हम लोग? हरे कृष्णा अर्जुन प्रभु, हरे कृष्णा अर्जुन प्रभु। हरे कृष्णा अर्जुन प्रभु जी, नंद कुमार प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। नंद कुमार प्रभु जी, आपने ये जो उम्र लिखनी सही है, मेरे पास कुछ इतनी तरह आ रही है। हरे कृष्णा, यस, क्षमा चाहेंगे, दरवाजा खुला था तो। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? प्रभु जी क्या लिखना है? आपने कहा लिखना है। यस प्रभु, लिखना है। मैंने लिखने का नहीं कहा, मैंने कहा जस्ट अ मिनट वेट कीजिए, मैं दरवाजा बंद करके आऊं। ओके ओके। क्लास सब हो रहे थे। तीसरा श्लोक में पढ़ रहा था कि भगवान से संबंध जोड़ने वाला ये प्राचीन योग आज मैं तुम्हें समझाता हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो, तुम मेरे भक्त भी हो और दोस्त भी, इसलिए तुम इस योग के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो।
तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये योग का ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान जो भगवान और भक्त के बीच का संबंध जोड़ता है, जीव के बीच का संबंध जोड़ता है, ये प्राचीन ज्ञान, ऐसा नहीं कि भगवत गीता का ज्ञान आज से 5000 साल पहले आया है, बल्कि भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि प्राचीन ज्ञान है ये मैंने सूर्यदेव को दिया, ये बहुत कदीमी ज्ञान है और ये फिर वक्त के साथ साथ लुप्त हो गया। और आज मैं तुम्हें समझाता हूँ फिर से। क्यों अर्जुन को बोल रहे, अर्जुन कह सकता है कि भगवान मुझे क्यों समझा रहे हो, आपके बड़े बड़े भक्त है, महात्मा है, उनको समझाओ ना। लेकिन भगवान अर्जुन को दो बातें बोलते हैं, नहीं मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और दूसरा मेरे भक्त हो। तो अर्जुन को भगवान एक इमेज दे रहे, एक रुतबा दे रहे हैं, उसको भगवान इज्जत, हौसला अफजाई दे रहे, इसकी इज्जत बढ़ा रहे हैं कि देखो तुम्हें, तुमको ये ज्ञान क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे द्वारा इस ज्ञान को फिर से स्थापित कर रहा हूँ, इस ज्ञान को फिर से कायम कर रहा हूँ। चौथा श्लोक देखिए, ये चौथा श्लोक पढ़ो। धर्मात्मा प्रभु जी पढ़िए, श्लोक 4। अर्जुन ने कहा, जन्म के लेहत से सूर्य देवता आपसे कदीम है, मैं ये कैसे समझूं कि शुरू में ये योग आपने ही उन्हें सिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि जन्म के लिहाज से सूर्य देवता आपसे कदीम है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण को हैरान होकर के बोल रहे हैं कि सूर्य आपसे कदीम है, मैं ये कैसे समझूं कि शुरू में ये योग आपने उन्हें सिखाया। मफहूम में प्रकाश बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की उम्र के थे, भीम और युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण आयु में छोटे लगते थे, छोटे थे। अर्जुन की हम उम्र के थे, जैसे हम उम्र होते हैं, दोस्त होते हैं, हम एज थे दोनों। तो अर्जुन उसी ओर इशारा करते हैं कि सूर्यदेव तो कदीम तरीन है, बहुत कदीम है, मैं ये कैसे समझूं कि आपने ये योग, ये ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान सूर्यदेव को दिया। और अर्जुन भगवान का भक्त है, लेकिन सारी बातें हमारे लिए पूछ रहा है। बेसिकली अर्जुन जितने भी प्रश्न कर रहा है ना, जितने सवालात कर रहा है, वो हमारे लिए कर रहा है, ताकि जब भगवान दोबारा इस ज्ञान को स्थापित करेंगे तो लोगों के मन में ये सारे शक शोभात आएंगे। जैसे लोग बोलते हैं ना, कृष्णा कौन से भगवान है, कृष्णा तो ये द्वापर युग में आए, जबकि कृष्ण तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, समस्त अवतारों के सर चश्मा भगवान श्री कृष्ण है, वो तो परम सत्य है। और ये हमें ज्ञान के द्वारा पता चलता है, शास्त्र अभ्यास से पता चलता है, और सबसे बढ़ के गुरु की कृपा से, प्रामाणिक गुरु की कृपा से जाकर हम जान सकते हैं। तो लोग भी ऐसा बोलते हैं, हाँ आज के दौर में भी लोग, कि भगवत गीता तो 5000 साल पहले आई है, कृष्ण ने आके सुनाई है, जबकि भगवान यहाँ इतिहास दे रहे हैं, अपने बारे में भी बता रहे हैं, अपने मुतालिक भी बोल रहे हैं, अपने रूहानी ज्ञान के मुतालिक भी बोल रहे हैं कि ये अभी का नहीं है, ये कदीम तरीन है। अब अर्जुन ने जब कहा कि भगवान सूर्य देवता आपसे कदीम है, मैं कैसे मानूं कि आपने ज्ञान शुरू में सूर्य देव को दिया, तो भगवान श्री कृष्ण एकदम 5वें श्लोक में क्या वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे और तुम्हारे कई जन्म बीत चुके हैं, लेकिन हे परम तपः, मैं इन सबको जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते। ये भगवान दूसरी बार बोल रहे हैं, इससे पहले बार कहाँ कहा था भगवान ने, ये श्लोक भगवान दूसरी बार 12वें श्लोक में कहा था प्रभु जी, जातस्य ध्रुवमर्त्यो, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक। कौन से अध्याय में? दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहा था, जातस्य ध्रुवमर्त्यो। एक्सीलेंट, बिल्कुल बिल्कुल। अब भगवान वही बोल रहे, क्यों अर्जुन भूल गए क्या? अर्जुन को कह रहे भगवान, मेरे और तुम्हारे कई जन्म बीत चुके हैं, लेकिन हे परम तपा, मैं इन सबको जानता हूं, तुम नहीं जानते। तो अर्जुन कहेगा, मैं क्यों नहीं जानता भगवान? तो भगवान क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं और तुम आत्मा हो, और आत्मा का एक लक्षण है भूल जाना, आत्मा भूल जाती है, और भगवान सब कुछ याद रखते हैं, माजी हाल और फ्यूचर में जो होगा सब कुछ भगवान जानते हैं, भगवान को याद रहता है, भगवान नहीं भूलते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं,
जिन्हें मैं तो जानता हूं लेकिन तुम नहीं जानते। अब छठे में आ जाइए, छठा पढ़िए। अभय चरण, अभय चरण बोलिए छठा श्लोक। अभय नहीं है। जीवन मुक्ता प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हालांकि जीवन मैं मुक्ता प्रभु बोलिए। यस बोलिए। अविनाशी हूँ और मैं तमाम जीवों का स्वामी हूँ, हालांकि तो मैं भी अजन्मा, मैं हर युग में अपने आदि दिव्य रूप में अवतार लेता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ अब देखिए भगवान डायरेक्ट बोले, एकदम भगवान बोले। क्या बोले कृष्ण? हालांकि मैं अजन्मा अविनाशी हूँ और मैं तमाम जीवों का स्वामी हूँ। अब भगवान अपनी मुकम्मल भगवता को भी जाहिर कर रहे हैं। पहले भी कर चुके हैं, दूसरे में भी किया, तीसरे में भी किया, और अब भगवान मुकम्मल तौर पर अपने बारे में बता रहे हैं। इसलिए हम 1 से 10 तक भगवान का रूहानी ज्ञान कृष्ण के मुतालिक और कृष्ण के रूहानी ज्ञान के मुतालिक बात कर रहे हैं। 1 से 10 तक में यही चर्चा चल रही है। हालांकि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, मैं तमाम जीवों का स्वामी हूँ। ईश्वर परम कृष्ण सचिव आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, वही सबके स्वामी है। हम सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। हर एक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में अवतार लेता हूँ। भगवान प्रकट होते हैं, आते हैं। 7वां श्लोक बोलिए, 7वां श्लोक बोलिए। हाँ प्रभु, मैं पढ़ूं प्रभु? यस 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 बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु। यदा यदा हि धर्मस्य गिलानिर्भवति भारत Yes. अभ्युत्थानम धर्मस्य व्युत्थानम तदा धर्मस्य आत्मनं सृजामि। यस, ये हे बहुत मशहूर भरतवंशी, श्लोक है। हाँ? जब भी और जहां भी धर्म की कमी आती है और अधर्म में इजाफा होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ये बहुत ही मशहूर श्लोक है। जब हम शुरुआत में भक्त बनते हैं या जब हमने सभी ने महाभारत देखी है या कृष्ण लीला देखी है तो ज्यादा था, है ना। और ये बड़ा ही फेमस श्लोक है, तकरीबन सभी को आता है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् के हे भरतवंशी, जब भी और जहां कहीं भी धर्म की कमी होती है और अधर्म में इजाफा होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अपने शेड्यूल के मुताबिक भगवान हमेशा प्रकट होते हैं, हमेशा जाहिर होते हैं जब भी धर्म की कमी होती है और अधर्म बढ़ता है, तो भगवान मुख्तलिफ प्रकार के अवतार लेते हैं। अभी आ जाइए 8वां श्लोक। ये 8वां भी आपको याद करना है, इसलिए इसके ऊपर टिक मार्क कर लीजिए। क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यस, नंद कुमार प्रभु जी पढ़िए जरा, संस्कृत के साथ पढ़िएगा, आएगी आई थिंक। चलो कौन प्रभु? प्रभु जी यस आराम यस। साधुओं की, हरे कृष्णा। साधुओं की रक्षा करने, राक्षसों का विनाश करने और धर्म के नियमों की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। अच्छा, जो भगवान अवतार लेते हैं, 7वें में भगवान बता रहे हैं कि जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। जब जब धर्म कम होता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। और करते क्या है फिर भगवान? अवतार लेकर करते क्या है? इस श्लोक में वो वर्णन किया जा रहा है। परित्राणाय साधूनां, मैं साधुओं की रक्षा करता हूँ, राक्षसों का विनाश करता हूँ। पहले नंबर पे क्या है? साधुओं की रक्षा। भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। असल में अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अवतार लेते हैं भगवान। भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, असल कारण उनके भक्त होते हैं, वो भक्तों के लिए आते हैं, खासकर साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं। साधुओं की रक्षा करने और राक्षसों का विनाश करने और धर्म के नियमों को फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में अवतार लेता हूँ। हर युग में भगवान प्रकट होते हैं, हर युग में भगवान अवतार लेकर के आते हैं। अच्छा, जो भगवान अवतार लेकर के आते हैं, भगवान के अवतार मुख्तलिफ प्रकार के होते हैं, मुख्तलिफ अवतार लेकर के आते हैं। इसी श्लोक का आप देखिए जरा, पहला पैराग्राफ छोड़ दीजिए, दूसरे पैराग्राफ पे आइए।
अवतार का मतलब जाने क्या है? अवतार परम धाम से इस मादी दुनिया में उतरते हैं। मिला? यस प्रभु जी। यस जी प्रभु जी। हाँ यस पढ़िए, अक्रूर पढ़िए। अवतार परम धाम से इस मादिक दुनिया पर उतरते हैं और इस तरह परम पुरुष भगवान की उतरने वाला मखसूस रूप अवतार कहलाता है। ये सब अवतार रूहानी की डेफिनेशन है। अवतार जस्ट ये अवतार की डेफिनेशन है। अवतार का मतलब क्या है? अवतार, उतर कर आना, अपने धाम से नीचे उतर कर आना, इसको अवतार कहते हैं। ठीक है, भगवान इस मादी दुनिया पे जब उतरते हैं, इस मादी दुनिया पे अपने धाम से जब उतरते हैं तो उसको अवतार कहते हैं। यस, आगे पढ़िए। ये सब रूहानी आसमान पर भगवान के परम धाम में रहते हैं। जब वो इस भौतिक सृष्टि पर अवतरण होते हैं तब उन्हें अवतार कहते हैं। यस, अभी ये पॉइंट नोट कीजिएगा, मुख्तलिफ किस्म के, सभी नोट कीजिएगा, ये मुख्तलिफ किस्म के। यस बोलिए। मुख्तलिफ किस्म के अवतार होते हैं, जैसे पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्ति आवेश अवतार, मनोंतर अवतार और युग अवतार। ये अवतार ब्रह्मांड बस के बस कोने में टाइम बस, टेबल के थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण हिसाब से होते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो ये अवतारों की किस्मत है। भगवान जो अवतार लेकर आते हैं उनकी किस्में हैं। जैसे पुरुष अवतार होते हैं, गुण अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं, शक्ति आवेश अवतार होते हैं, मनोमंत्र अवतार होते हैं, युग अवतार होते हैं। हर युग में भगवान अवतार होते हैं शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, ये मुख्तलिफ तरह की डेफिनेशन है अवतारों के बारे में। हम जब अवतार की बात करते हैं तो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त जितने भी अवतार है उन समस्त अवतारों के सार है। पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्तियावेश अवतार, मनोमंत्र अवतार और युग अवतार। हरे कृष्णा। यस, 9वां श्लोक पर आ जाइए। 9वां श्लोक भी आपको याद करना है। प्रभु जी, मनोमंत्र आप अवतार हमें क्या दीजिए। होता है? हरे कृष्णा। हाँ, मनोमंत्र अवतार कहा जाता है जो एक मनु है ना, ब्रह्मा जी की जो आयु उसमें 14 मनु आते हैं। हर मनु जब आता है तो उस मनु में भगवान का खास अवतार होता है, इसलिए उसको मनोमंत्र अवतार बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत, हमें फिलहाल इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को पढ़ेगा फिर आप लोगों को समझ आएगा, इतने जल्दी गहराई से समझ भी नहीं आएगा फिलहाल। लेकिन कुछ मोटा मोटा है कि पुरुष अवतार है, लीला अवतार है, गुण अवतार है, शक्ति आवेश अवतार है। 9वें श्लोक पर आइए, ये भी आपको याद करना है, 8वां और ये 9वां। 9वें श्लोक पर आइए। जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना। जी कोई माता जी पढ़े, माता जी ने किसी ने नहीं पढ़ा अभी तक से। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वितः त्यक्त्वा दिव्यम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे अवतार और मेरे कर्म दिव्य हैं। जो सत्य को जान लेता है वो शरीर को छोड़ने पर दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता, बल्कि परम धाम को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। हाँ यस, ये भगवान बता दिए कि अर्जुन, मेरे जो अवतार और मेरे जो कर्म है वो दिव्य, जन्म कर्म चामे दिव्यम। मेरा जो अवतार लेना है और मेरे जो कर्म है ये दिव्य है। इस तरह जो इस हकीकत को जान लेता है वो जिसम छोड़ने पर दोबारा संसार में जन्म नहीं लेता, बल्कि वो मेरे परम धाम को पा लेता है। इस बात को हर एक व्यक्ति नहीं समझता। अगर आज हम कृष्ण भावना भावित है तो हम भगवान से कृष्ण पे विश्वास करते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम सत्य है। वो जैसे बाहर से है अंदर में भी वैसे है। लेकिन हमारे कृष्ण भावना भावितों के अलावा भी इस समाज में, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वो सनातन धर्म में ही पैदा हुए लेकिन कृष्ण को कृष्ण स्वीकार नहीं करते कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। वो कृष्ण को अगर एक अवतार भी लेते तो वो बोलते वो विष्णु का अवतार है, एक महापुरुष है। यहाँ भगवान जो है वो अवतार लेकर नहीं आते, भगवान भगवान है। ये जो राम कृष्ण आते हैं
हरे कृष्णा। काजल माता जी माइक बंद कर लीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी स्टॉप हो गया या मेरा नेटवर्क खराब हो गया? स्टॉप रोहिणी हो नंदन प्रभु। स्टॉप हो गया। चुप हो गए। रोहिणी प्रभु स्टॉप हो गया। ओके धन्यवाद। क्या प्रभु का नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है? प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। नंद कुमार प्रभु जी, भागवत प्रभु जी। जी प्रभु जी बोलिए, हुक्म कीजिए। मेरा अभी तक दिमाग में बैठी है को जो त्रेता की 8 लाख है, प्रभु ने 8,96,000 बताए, तो चल मैं इसको और 8 इसमें बाय 12 लाख मिस्टेक 5 है। लाख हमारे पास इतना ही प्रभु जी, आप परेशान मत होइए। इसमें 8,64,000 है द्वापर की, इसमें 8 लाख लिखा हुआ है जी जी। उम्र। बाद में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये अपने पास प्रिंटिंग मिस्टेक है। मिस्टेक है प्रभु, हमारे पास भी ये लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, परेशान मत होइए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अपने पास मिस्टेक है मतलब। जी जी। ओके ओके। ये आप इंग्लिश और हिंदी में पढ़ेंगे ना तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा प्रभु। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है प्रभु जी। उम्र एकदम आप दोबारा बता देंगे भगवत प्रभु जी? उम्र आप दोबारा बता दें, मैं लिख लूं। मैं बोल रहा हूं प्रभु, अगर वो आप हिंदी और इंग्लिश में देख लेंगे ना तो जो है ना वो प्रभु फिर जी उसमें जो है ना कलयुग सही का लिखा बताया हुआ है। 4,32,000। 4,32,000 है कलयुग में। वो जो ना 864 है। 864 ठीक है और द्वापर में 8,64,000 है। ठीक है, हो गई और फिर 12,96 है त्रेता युग में। ठीक है, हो गई। और 17,28 है सतयुग का। 17 17,28,000 ये सतयुग का, ये है ठीक, चारों। हो गया 17,28,000। हो गया हो गया हो गया। धन्यवाद धन्यवाद। क्षमा करना, डिस्टर्ब किया सबको। हरे कृष्ण माता जी, 4th क्वेश्चन क्या लिखा है तक में? सही है। आवाज खोलिए। यस हरे कृष्णा, नेटवर्क चला गया था। आवाज आ रही है आप सभी को? यस जी प्रभु प्रभु जी आ रही है हरे प्रभु। कृष्ण जी प्रभु आवाज आ रही है। हाँ, बस क्षमा चाहेंगे, नेटवर्क चला गया था, फिर नेटवर्क चला गया तो बैठ गए हम। तो क्या करें। आ जाइए 10वां श्लोक देखिए। 10वां श्लोक। वीतराग बहे क्रोध मन्मया माम उपाश्रिता बहुज्ञान तपस्था पूता मद्भावम आगता। आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूरी तरह मग्न होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से लोग पहले भी मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस तरह से उन सभी ने मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। हरे कृष्णा। प्रभु जी का नेटवर्क चला गया फिर से। हरे कृष्णा। प्रभु जी की तरफ नेटवर्किंग का प्रॉब्लम जा रहा है। तो अभी आप लोग ये जो डिस्कस कर रहे थे ना, जो युगों की उम्र का, तो इसका एक छोटा सिंपल फार्मूला आप ये रख लीजिए कि जो कलयुग है उसकी जितनी उम्र है उससे डबल जो होगा वो त्रेता, और उससे डबल जो है ना वो उसका डबल द्वापर, और उससे डबल
फिर कल ये आ जाएगा सतयुग। तो इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे ग्रेजुअली। हाँ, ये अच्छा फॉर्मूला प्रभु हिंदी में भी मुझे मिस्टेक लग रही है फिर तो। सतयुग को क्या बताया माता जी ने? 17,28,000। हाँ 17,28,000। हाँ तो इन्होंने वो 17 लाख जो बोला तो फिर प्रभु डबल नहीं हुआ। नहीं नहीं, ये देखिए आप पहले कितना था, पहले 4,32,000 साल था। आपके पास लिखा हुआ ना जो आप 4,32 से डबल कितना होगा? 8,64 होगा। फिर 8,64 के आगे देखेंगे तो 12,96 आ जाएगा। 12,96 आ जाएगा। और उससे आगे जब आप डबल करेंगे तो वो हो जाएगा 17,28। 17,28। अब आप इसको देखिए, डबल करके देखिए। मतलब 4,32,000 का जाएंगे हर उसमें। हाँ 4 का 32 और तो वो 8 का 64 हो गया। ठीक है, इसमें इतने ऐड करते जाएंगे। और हर बार में 4,32 ऐड करते जाना है। हाँ, हर बार 4,32 को ऐड करेंगे तो वो आपकी चौथे 4,32 स्वरूप की ऐड उम्र पूरी हो जाएगी। प्रभु हर तो बार आपके 4,32 ऐड चारों कर से देंगे। होंगे। यस प्रभु जी, हर यस बार 4,32 ऐड फिर तो करेंगे। हाँ ठीक है प्रभु, फिर तो डबल हुआ ना। हाँ वो डबल हरे फिर से कृष्ण। ट्रिपल फिर से ट्रिपल हो जाएगा ना, टेट्रा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक ये ठीक सिंपल प्रभु फार्मूला आप याद रखें। सही। ये बस 20 कलयुग लाख की उम्र याद रखनी 4,32,000, तो फिर इससे आगे सब डबल होते चले जाएंगे। 12,96 का 17,28। ठीक हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, नहीं समझ आ रही थी शुरू के। आगे आगे आगे। हरे कृष्ण। आज नेटवर्क भी बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। प्रभु जी 10 श्लोक पढ़ लिया हमने। पढ़ लिया 10वां श्लोक? अच्छा जी, क्या पढ़ा 10वें श्लोक में? कोई बताएगा? 10 ट्रांसलेट कीजिए, बताइए। ये आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूरी तरह मग्न होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से लोग पहले भी मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस तरह उन सभी ने मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। हरे कृष्ण। राग, भय और क्रोध को छोड़कर श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी शरण लेकर माजी में बहुत सारे लोग मेरे ज्ञान के जरिए पवित्र हो चुके हैं। इस तरह उन सब ने मेरे दिव्य प्रेम को हासिल किया है और उसी दिव्य प्रेम को हम सब ने भी प्राप्त करना है कृष्ण भावना के द्वारा। बिल्कुल सही प्रभु। यस, ये हो गया हमारा 1 से 10 तक। हाँ प्रभु, 1 ये से 10 भगवान तक के जो मुतालिक कृष्ण जो ने प्राप्त रूहानी ज्ञान था वो कंप्लीट हुआ सर। ये कंप्लीट हुआ जी। अब हम अपने दूसरे सेशन में जाएंगे। कृष्ण सभी रास्तों के बुनियादी सरचश्मे है और वर्ण आश्रम के तख्लीकार भी है। जो 4 वर्ण है उनके विषय में यहाँ पर चर्चा किया जाएगी। यस, 11वां श्लोक बोलिए कोई। बोलिए प्रभु। यस, आप रहने दीजिए करो, किसी दूसरे को चांस देते फिर देखते हैं, अगर कोई ना हुआ फिर आप पढ़ना। हरे कृष्ण। हाँ जिस प्रभु भाव पढ़ो। से यस, मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के सभी पथ का अनुगमन करते हैं। जिस भाव से तमाम लोग मेरी शरण लेते हैं उसी के अनुसार मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, हर एक व्यक्ति सभी तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। मतलब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो भी जिस भी भाव से आता है मेरी शरण लेता है, मैं ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करता हूँ। ठीक है, ये इसके साथ ही पढ़िए, इसके साथ वाला भी पढ़िए, 12वां भी पढ़िए। माता जी मैं जरा यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, पढ़िए 12वां भी पढ़िए। हम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस दुनिया के लोग कर्म फल के जरिए कामयाबी के ख्वाहिशमंद है, इसलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं। बेशक इस दुनिया में इंसानों को अपने कर्मों का फल जल्द हासिल हो जाता है। जो लोग देवी देवता के उपासक हैं, क्योंकि वो ये ख्वाहिश करते हैं कि हमें देवताओं के द्वारा जल्दी से जल्दी फल प्राप्त हो जाए। इसी श्लोक के आप देखेंगे, जस्ट यस, हरे कृष्णा। इसी श्लोक के दूसरे पैराग्राफ में आइए, लास्ट में देखिए। इसी श्लोक, इसी लाइन में, इसी पेज के, बल्कि इसी पेज के लास्ट में, ये परमेश्वर यानी नारायण भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के बराबर नहीं है,
जो कोई भगवान और देवताओं को मिला। यस हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, नहीं हाँ, मिल रहा तीसरी है लाइन में देखिए। प्रभु जी, हाँ, रिपीट पेज की तीसरी लाइन देखिए। यस यस यस, इस पेज की तीसरी लाइन देखिए। पहला पैराग्राफ में, पहला पैराग्राफ छोटा है, उसका दूसरा पैराग्राफ है। दूसरे पैराग्राफ की, जो कोई भगवान और देवताओं को एक ही सतह पर ख्याल करता है। मिल गया होगा। इस दुनिया के लोग कर्म फल के जरिए कामयाबी के ख्वाहिशमंद होते हैं, इसलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं। बेशक इस दुनिया में इंसान को अपने कर्मों का फल जल्द हासिल होता है। मिली लाइन? दूसरा पैराग्राफ मिला? या दूसरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए, लाइन लगा दी। प्रभु 5वीं लाइन है प्रभु जी इस पैराग्राफ की जो बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल, दूसरा पैराग्राफ है ये। मैं दूसरा पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। दूसरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए। ये ढंग कुमार प्रभु पढ़िए, आपने मिला। प्रभु पढ़ू? यस नंदकुमार प्रभु। यस यस, गो अहेड। जी, जो कोई भगवान और देवताओं को एक ही सतह पर ख्याल करता है उसे पाखंडी कहते हैं। ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। हकीकत में ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि ऐसे बहुत सारे इंसानी रहनुमा हैं जिनकी बेवकूफ लोग इस गलतफहमी की बिना पर पूजा करते हैं कि भगवान, अरे प्रभु जी बिजली चलेगी, प्रभु जी क्षमा कीजिएगा। ओके ओके, तो बस थैंक यू, पढ़ना है इतना। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। देख लीजिए, इस पैराग्राफ में बता दिया, प्रभुपाद बता रहे कि जो कोई भी भगवान और देवताओं को एक ही सतह पर ख्याल करते हैं, इसे पाखंडी कहा जाता है। भगवान और देवता एक समान नहीं है, उनमें अंतर है। यहाँ तक कि हकीकत तो यह है कि ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। 10 नाम अपराध में कौन से नंबर का अपराध है? दूसरा है प्रभु जी। दूसरा अपराध। क्या पढ़ते? शिव ब्रह्मा नामों को भगवान नामों को स्वतंत्र समझ। यस, शिव ठीक है, ब्रह्मा ये आदि बड़ा सभी अपराध माना देवताओं जाता है। हकीकत में ब्रह्मा के और बराबर। शिव जैसे देवता भगवान की पूजा करते हैं। असल में ब्रह्मा जी भी और शिव भी भगवान की पूजा करते हैं। तो जो कम अकल लोग होते हैं, जो बेवकूफ है, वो देवी देवताओं को और भगवान को एक ही समझते हैं कि चाहे माता काली की पूजा कर लो, किसी भी देवता की पूजा कर लो, वो कृष्ण की पूजा के बराबर है नहीं। जबकि भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान, वो परम सत्य है। हाँ, जो अपनी मादी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, जिनको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, जो मादी ख्वाहिशात के लालची है, वो देवी देवताओं की शरण लेते हैं। यस, आ जाइए अगले श्लोक पर आ जाइए, 13 पे। कन्हैयालाल प्रभु जी, कन्हैयालाल प्रभु जी आज नजर आए। यस कन्हैयालाल प्रभु जी, श्लोक नंबर 13। वेयर? कन्हैयालाल प्रभु जी नॉट हियर। कन्हैयालाल प्रभु जी पढ़िए। आई थिंक मौजूद नहीं है, क्या है ये? सलोचन प्रभु जी आप पढ़िए। सलोचन प्रभु जी, ऐसे भी समय चला जाता है। श्लोक नंबर 13, सलोचन प्रभु जी। जी जी प्रभु। प्रकृति के 3 गुणों और इनसे मुतल्लिक कर्म के मुताबिक मेरे जरिए इंसानी समाज के 4 विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को पैदा किया है। हालांकि मैं इस निजाम को पैदा करने वाला हूँ, फिर भी तुम्हें ये जानना चाहिए कि मैं अकर्ता हूँ। ठीक है, इसके अंदर बड़ी खास बात है कि प्रकृति के 3 गुणों के मुताबिक, 3 गुण कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके मुताबिक और उनके मुतालिक कर्म के मुताबिक मेरे जरिए इंसानी समाज के, ये भगवान के जरिए ही बनाए,
इंसानी समाज के 4 विभाग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को पैदा किया गया है। हालांकि मैं इस निजाम का पैदा करने वाला हूं, फिर भी तुम्हें यह जानना चाहिए कि मैं आकर्ता हूं। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ये अपने कर्मों के आधार पर है। बड़ी खास पॉइंट, इसको याद रख लीजिएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की पहचान जन्म से नहीं होती है, उनके गुण उनके कर्मों से होती है। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को पहचान सकते हैं उनके कर्मों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर, ना कि उनके जन्म के आधार पर। ये बहुत खास है। लोग जन्म को महत्व देते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का बेटा जो पैदा हुआ है तो वो भी ब्राह्मण के काम नहीं करे। हो सकता है ब्राह्मण का बेटा बड़ा होकर नशा करे, हाँ, मांस मच्छी खाए, पापमय कर्मों को सरंजाम दे, शराब पिए, जुआ खेले, तो इसका मतलब क्या वो ब्राह्मण का बेटा वो ब्राह्मण है? अब वो ब्राह्मण माना जाएगा? नहीं, अब वो अपने पद को छोड़ चुका है। वो अपने गुणों से, अपने कर्मों से अपनी पहचान खो चुका है और वो शूद्र जैसा कर रहा है। तो हर एक व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है। और एक बड़ी खास बात बताने वाला, ये जो 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और साथ में 7 आश्रम भी है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। और खास ये जो 4 आश्रम है, लोग अक्सर कहते हैं कि सनातन धर्म में, जिसको हिंदू कहते हैं, इनमें 4 तबके बना दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जबकि अगर हम एनालाइज करेंगे, सही तरह से देखेंगे, तो ये चारों तबके पूरे समाज में, पूरी दुनिया में हर कोई इसका पालन कर रहा है। प्रभु जी, क्षत्रिय की क्षत्रिय है? कश्त्री, कश्त्री, क्षत्रिय भी बोलते हैं लोग, शॉर्ट फॉर्म में बोल देते क्षत्रिय। असल शब्द है कश्त्री, का से कश्त्री। ओके प्रभु जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हर जगह पाए जाते हैं। किसी भी कंट्री में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अरब ममालिक में हो, चाहे एशिया में हो, चाहे बड़े सखीर, 7 बड़े सखीर है ना, 7 बड़े सखीरों में, सारे बड़े आजम, जितने भी जो जीव है, इसी तरह से हमारा मजहब दूसरा हो सकता है, हम चेंज हो सकते हैं, लेकिन हम सब होते इसी में है। हमारे सनातन संस्कृति के अलावा भी आप देख लीजिए, दूसरे लोगों को देख लीजिए, बहुत आप देख लीजिए, दूसरे समाज को भी देख लीजिए, तो इसी प्रकार से कारोबारी हजरात है, वो वैश्य है। जो सरकारी मुलाजिम है, भले वो बड़े पद पर क्यों ना सरकारी मुलाजिम है, वो शूद्र है। जो रूहानी तबलीग करता है, जिसमें पास्टर भी हो सकता है, प्रीस्ट हो सकता है, फादर हो सकता है दूसरे मजहब का, मौलवी हो सकता है, उलमा हो सकते हैं, वो सब क्या है? ब्राह्मण है। हाँ, जो खेती बाड़ी कारोबार करने वाले वो वैश्य है। और हर एक देश की सेना है, फौज है, वो फौज क्या है? क्षत्रिय। चाहे वो भारत की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो रशिया की हो। तो ये 4 जो तबके हैं, बुनियादी तौर पर हमारे पास इनको वाजिया कर दिया गया है ना, भगवत गीता में तो इनको वाजिया कर दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को। और जब हम इनको पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा तो पूरे समाज में, पूरी दुनिया में, जहां जहां मनुष्य रहते हैं, सभी इसी तरह से हर जगह आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मिलेंगे। और ये सारे हम इनको जान सकते हैं कर्मों की बुनियाद पर, ना कि उनके जन्मों की बुनियाद से। इज इट क्लियर? समझ आ गई ये बात ना? यस प्रभु। बताइए। यस, चलिए आ जाइए 14वें श्लोक पर आ जाइए। हरे कृष्णा। चलो 14। यस प्रभु, एक बात समझ में नहीं आ रही है हाँ जी, कि बोलिए। गुणों के हिसाब से पहचाना जाता है, मतलब वो जो वर्ण क्या है। यस यस, तो हाँ जी, कष्टरीय, वर्ण अगर का वर्ण। कष्टरीय जो है कृष्ण भावना में शामिल होता है और वो गवर्नमेंट की जॉब करता है, कष्टरीय मतलब फौज की, तो वो कर्म भी कर रहा है क्षत्रिय का, फिर वो कृष्ण भावना में भी भावित है। तो थोड़ा ये थोड़ा मुझे बता दो। हमने शुरू में 100 धर्म पढ़ा है ना, 100 धर्म जी। शरीर रूप पर वो क्षत्रिय है, वो अपना 100 धर्म पूरा कर रहा है। ठीक है। और 100 धर्म दूसरा आत्मा का, आत्मा का हम सभी का एक है, चाहे हम ब्राह्मण है, चाहे हम क्षत्रिय, चाहे हम शूद्र है, चाहे हम वैश्य है। अगर हम कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, वो आत्मा तत्व पर कर रहे हैं, आत्मा के लेवल पे, और आत्मा कृष्ण का दास है। बहुत बढ़िया। वो 100 धर्म सभी का एक है। ठीक है, क्लियर हुआ? जी जी। ओके, प्रभु, ये चलिए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ये सवाल मेरा भी था प्रभु जी, लेकिन
ये सवाल मेरा भी था, लेकिन जीवनुक्ता के द्वारा आपने बहुत अच्छा बताया, स्वधर्म को लेके बहुत बढ़िया बताया। जी थैंक यू। चलिए, थैंक्स। आगे चलते हैं समय को बचाते हुए। थैंक यू। आ जाइए 14वें श्लोक पर आइए। यस, अभी जो पढ़ रही थी माता जी वही पढ़े। कौन पढ़ रहा था? त्रिलोचन प्रभु जी पढ़ रहे थे। प्रभु जी जो भी पढ़ रहा था पढ़िए। कहाँ चले गए? हरे कृष्ण। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव मुझ नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वे भी कर्मों के फल के पार्श्व में नहीं बनता। हाँ, जो मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे हम जीवों पर कर्मों का प्रभाव पड़ जाता है, कर्मों का असर हो जाता है, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, और ना ही मैं कर्म फल का फल की कामना करता हूँ, ना ही भगवान कर्म फल की कामना करता है। जो मेरे संबंध में इस हकीकत को जानता है, वो भी कर्म फल के रद्द अमल के बंधन में नहीं पड़ता, इनमें बढ़ता नहीं है, बंधता नहीं है इनमें, क्योंकि भगवान दिव्य है, उनका जन्म भी दिव्य, उनके कर्म भी दिव्य है, वो रूहानी सत्ता प्रकट करते हैं। जैसे हम अगर कोई कर्म करेंगे तो उन कर्मों में बंध जाएंगे, विकर्म करेंगे तो वो पाप में कर्म है, नरक को भोगना पड़ेगा। कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे, योनियों में जाएंगे, देवता बन जाएंगे। और अकर्म करेंगे, कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करेंगे, ये अकर्म है, तो इससे हम भगवान को प्राप्त करेंगे, कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करेंगे। इसकी वजह तो और अच्छे तरीके से आगे चल के हम करेंगे, तीनों की, कर्म विकर्म और अकर्म की आगे चल के वजाहत करेंगे। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। यस, 15वां श्लोक भी बोलिए। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। यस, अब भगवान ने बता दिया। ये जो हम पढ़ रहे हैं 11 से 15 तक, वर्ण आश्रम की तखलीक और कृष्ण सभी रास्तों के बुनियादी सरचश्मे हैं, जितने श्री कृष्ण के लिए है। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम शूद्र है, हमको अपने तमाम कर्म भगवान श्री कृष्ण के लिए करने। हम किसी भी वर्ण में, किसी भी जाति में, चाहे हम मनुष्य में, चाहे पुरुष है चाहे नारी है, हम जो भी, हमको सारे कर्म भगवान श्री कृष्ण के लिए करने हैं और भगवान को ही समर्पित करने हैं। और यहाँ पे क्या, कदीम वक्त में तमाम मुक्त आत्माओं ने, गुज़श्ता वक्त जो गुजर चुका वक्त है, तमाम मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किए हैं। जितने महात्मा जो गुजर चुके हैं पहले, उन्होंने इस प्रकृति को जाना है। ये प्रकृति भगवान से निकली है, भगवान की शक्ति है। हम जीव भी शाश्वत है, ये प्रकृति भी शाश्वत है, काल भी शाश्वत है। हम जीवों को परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लिया, उन्हीं की भक्ति करनी है, क्योंकि भगवान अजन्मा है, अविनाशी है, शाश्वत रहने वाला परम सत्य है। उन्हीं परम सत्य की शरण लेना हमारे जीवन का लक्ष्य है। और जब हम इस तरह से गुज़श्ता आचार्यों के नक्शे कदम पर चलेंगे तो हम भी मंजिल मकसूद को प्राप्त करेंगे। ये दूसरा सेशन भी कंप्लीट हुआ हमारा। 1 से 10 तक भगवान श्री कृष्ण और उनका दिव्य ज्ञान। 11 से 15 तक क्या है? 11 से 15 तक जल्दी से बोलिए। कृष्ण इसमें सभी रास्तों की चश्मे बुनियादी वर्ण आश्रम की तकलीफ अब आ जाइए। यस यस यस, सही है। अब तीसरे सेशन में आ जाइए। तीसरे सेशन का नाम है कर्म योग। ये हम 16 से 24 तक में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर्म की डेफिनेशन पढ़ेंगे। कर्म क्या है? यस, कृष्णा कुमारी माता जी। यस, कृष्णा कुमारी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। यस, बुद्धिमान मानो भी यो, मेरा सिंधी में है प्रभु। ओके ओके, डजंट मैटर, पढ़िए। बुद्धिमान माण्हू बि इहो निर्णय करण में बि मुंहिंजी पवंदा आहिनि त कर्म छा आहे ऐं अकर्म छा आहे। हाणे मां तोखे ॿुधाईंदसि त कर्म छा आहे। जंहिंखे ॼाणे करे तूं हर कंहिं अशुभ खां मुक्त थी वञे।
माफूम में अब पढ़ें देखिए, प्रभु। थैंक यू। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, हम कर्म और अकर्म को असल में समझ भी नहीं पाते। हाँ, अक्सर उलझन का शिकार हो जाते हैं। जब हम मतलब भगवत गीता का स्टार्ट करते हैं, जो हम सबके साथ है क्रिटिकली, हम इस बात को समझ नहीं पाते थे सही मानों में कि कर्म का क्या क्या करेंगे, कर्म किसको बोलते हैं, कर्म किसको बोलते हैं, विकर्म किसको बोलते हैं, निष्काम कर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है। इस बहस में हम समझ नहीं पाते थे कभी कभी। और जो अब तो प्रभुपाद की कृपा है, जो कृष्ण भावना भावित है, वो तो इस बात को समझ लेता है। लेकिन बहुत सारे प्रचारिक ऐसे हैं जो भगवत गीता पे प्रचार करते हैं, वो कृष्ण भक्त नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है वो लोग, लेकिन लेकिन भगवत गीता का प्रचार करते हैं। तो वो लोग बिल्कुल भी इसको नहीं समझते। हम लोगों ने अक्सर को देखा है, वो इन लोगों की बस में क्या बताऊं, हमारी सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, बेड़ा गर्क करके रख देते हैं इसका। अक्सर लोगों से हमें कभी पूछा है तो उन्होंने इसका बेड़ा गर्क कर दिया है, इसकी डेफिनेशन को। लेकिन हम पर प्रभुपाद की कृपा है, भक्ति शास्त्री के जरिए इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है कर्म, क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में अक्लमंद इंसान भी मोहग्रस्त हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम तमाम शुभ कर्मों से, तमाम अशुभ कर्मों से मुक्त हो सकोगे। इसके बाद हम देख सकते हैं 17वें श्लोक में, कर्म की बारीकियों को समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए इंसान को चाहिए कि वो ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी बोल रहे हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना मुश्किल है। आप लोग भी अब इसको ध्यान से सीखिएगा, बार बार ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। मैं बड़ा कोशिश करूंगा कि सही मानों में आपको समझा सकूं, जैसा हमने अपने सीनियर वैष्णवों से सीखा है, जानने का प्रयास किया, वैसे ही आप तक भी पहुंचा इसको। देखिए, कर्म की बारीकियों को समझना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इंसान को चाहिए कि वो ठीक तरीके से इसको जाने। कर्म क्या है, अब आप लोग सभी लिख लीजिए, अपनी हैंडबुक उठाइए, सभी पेंसिल और कॉपी उठाइए, 3 जगह लिखिए, पूरे पेज में लाइन में लिखिए, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म, विकर्म और अकर्म, फासला दे के लिखिए। लिखा, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म की डेफिनेशन लिखिए, कर्म के नीचे लिखिए पुण्य कर्म, अच्छे कर्म। कर्म की डेफिनेशन लिखिए पुण्य कर्म, अच्छे कर्म। हालांकि इसके माफूम है ना, पहली लाइन में प्रपात बता रहे, अगर कोई मारी बंधन से मुक्ति पाने के लिए संजीदा है तो इससे कर्म ब्रैकेट में दे रखा है, अमल, अकर्म, बेअमली और विकर्म, गैर मुस्तैद अमाल के दरमियान फर्क करनी चाहिए। कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों का गहरा मुताला करना होगा। इसलिए हम आपको उसके ऊपर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। प्रभुपाद जी भी बता रहे कि इसको गहरे ध्यान से समझो। हम आपको कोशिश करेंगे कि सिंपल तरीके से समझा सके। कर्म लिखा, कर्म के नीचे लिखिए, कर्म की डेफिनेशन लिखिए पुण्य कर्म, अच्छे कर्म। प्रभु जी लिख लिए। लिख लिया? अच्छा, अभी विकर्म जो लिखा है ना, विक्रम की डेफिनेशन लिखिए पाप में कर्म, पाप कर्म। हरे कृष्ण प्रभु, फिर से रिपीट करिए। कर्म का लिखिए, कर्म के नीचे लिखिए, कर्म का मतलब लिखिए पुण्य कर्म, अच्छे का। कर्म के नीचे लिखिए अच्छे काम, पुण्य कर्म। और विकर्म के नीचे लिखिए पापमय कर्म। इसकी डेफिनेशन तो कुछ ज्यादा होती चली जाएगी। मनमोजी कर्म भी बोल सकते हैं इसको, पापमय कर्म भी बोल सकते हैं, शास्त्रों के खिलाफ कर्म भी बोल सकते हैं इसको।
किसने शुरू किया ये अपनी सेट? प्रभु ये आपने हमें पहले भी लिखा है ना? मैंने नहीं लिखवाया माता जी, हाँ लिखवाया भाई, अब दोबारा लिखिए इस हिसाब जी से। जी पहले लिखवाया। जी जी, अब दोबारा इसको लिखिए खास, हर एक चैप्टर के हिसाब से कुछ कुछ उसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ मुकम्मल डेफिनेशन दी जा रही है। प्रभु तीसरा बताइए प्रभु। अच्छा कर्म, अच्छा कर्म, पुण्य कर्म, विकर्म, पापमय कर्म। इसके बाद अकर्म। अकर्म की डेफिनेशन लिखिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म। पहले अकर्म की डेफिनेशन क्या लिखी आप लोग? कृष्ण की खुशी के लिए जो कर्म करना। अभी लिखिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म, कोई कर्म। कृष्ण भावना भावित कर्म ना प्रभु जी। यस यस, उसके नीचे फिर और भी लिखिए, कृष्ण भावना भावित कर्म या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म। कोई कर्म फल की ख्वाहिश नहीं। मुझे लगता है प्रभु जी का ना नेटवर्क चला गया, नेटवर्क का प्रॉब्लम जा रही है प्रभु जी के साथ। हरे कृष्णा, सब लोग परेशान नहीं होना, अरे नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो अभी जैसे आ ठीक ठीक प्रभु। कोई मसला नहीं। चलो ये तीसरा क्या लिखवाया था प्रभु जी, क्षमा करना अर्जुन प्रभु जी? भावना भावित कर्म प्रभु जी, कृष्ण भावना भावित कर्म, कोई फल की ख्वाहिश नहीं। ठीक है, लिख लिया ये तो, ठीक है। मैंने कहा आगे आगे कर्म है, इसकी मीनिंग है कृष्ण भावना भावित कर्म। हरे कृष्णा, जो स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चंस बताए थे उसमें कोई फोर्थ वाला डायग्राम क्या जो था? बना के ना ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, जो प्रभु जी आपसे कागज पे बनवा रहे हैं, इसकी तस्वीर खींच के ना आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ना डाल दें, या चैट जो आपके पास आ रहा है चैट में भी आप डाल सकते हैं ना। देखो आवाज कितनी तेज आ रही है। तो खराब करना, तो खराब करना। ढक्कन दो। हरे बोल कृष्णा, मुझे नहीं। ये जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस बताए थे उसमें से फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है? निष्काम कर्म से ज्ञान का विकास कैसे होगा? नित्य कर्म। हरे कृष्णा, लास्ट क्वेश्चन बताएंगे क्या आपको? हरे कृष्णा, निष्काम कर्म से ज्ञान का विकास कैसे होगा? लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। निष्काम कर्म से ज्ञान का विकास कैसे होगा? जी माता जी लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन। प्रभु जी तीसरा भी रिपीट कीजिए। इस ज्ञान के जरिए निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं? इस ज्ञान के जरिए निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं? धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद।
थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। बस आ गए, प्रभु जी भी आ गए, एडमिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम सब कर्मों का सिद्धांत जो है वो समझ रहे हैं। कर्मों को समझना वाकई बहुत मुश्किल है। आ गए प्रभु जी। कर्म, विकर्म और अकर्म। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, लिख लिया आप लोगों ने? तीनों लिख लिया? नेटवर्क बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है यार। अच्छा देखिए, कर्म और विकर्म, कर्म और विकर्म, इसके नीचे लिखिए इन दोनों का संबंध क्या है। बंधन में डालने वाले हैं, ये दोनों बंधन में डालने वाले हैं। कर्म और विकर्म, इसकी डेफिनेशन लिखिए ना। इन दोनों का आपस में रिश्ता लिखिए, आपस में संपर्क। ये दोनों क्या है? बंधन में डालने वाले। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा, इस धरती पर दोबारा कर आ जाओगे, अपने कर्मों के अच्छा फल भोगोगे, स्वर्ग चले जाओगे, पिता बन जाओगे, बन जाओगे। क्या कर्म करोगे तो अच्छा फल, और विकर्म करोगे, पाप में कर्म करोगे तो पाप में कर्म के बदले 84 भोगनी पड़ेगी, नरक में जाना पड़ेगा, यमराज के डंडे खाने पड़ेंगे। जैसे लोग बोलते हैं ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लेकिन ये पूरा श्लोक है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, मरने के बाद मिलेंगे तुमको यमराज के डंडे। आप सबका नेटवर्क भी खराब आ रहा है आज क्या? नहीं प्रभु जी, हम सबका ठीक है। नहीं सभी की स्क्रीन रुक रही है, मेरे पास सभी की स्क्रीन रुक रही है। क्या बोल सकते, कोयटा में प्रॉब्लम है। हाँ लिख लिया, हो सकता है। कर्म और विकर्म, इनका आपस में संबंध क्या है? इनसे क्या मिलेगा? लास्ट में बंधन में डाले जाएंगे। अच्छा कर्म करेंगे भी बंधन में, बुरा कर्म भी करेंगे तो बंधन में, स्वर्ग और नरक भोगना पड़ेगा। हो गया। अकर्म का क्या लिखा है हम सभी ने? कृष्ण भावना में कर्म ना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म। कर्म फल की ख्वाहिश के बगैर हम कृष्ण के लिए करते हैं, इसे नतीजा क्या मिलेगा? प्रभु कर्म और विकर्म का बंधन में जाना होगा, ये लिखना था। यस यस, इनका संबंध हमके बंधन में बनना पड़ेगा। और अकर्म का क्या लिखिए आप? मुक्ति प्राप्त होगी, भगवत धाम प्राप्त होगा। निष्कामता प्रभु, निष्कामता, निष्काम भाव से कर्म। अकर्म बस सिंपल लिखिए, मुक्ति प्राप्त। अकर्म की डेफिनेशन सिंपल लीजिए, सारे इंद्रियों से भगवान की सेवा करने को अकर्म कहते हैं, और इससे में मुक्ति प्राप्त होती है, भगवान का धाम प्राप्त होता है। प्रभु सारी इंद्रिय आपने क्या बताया, एक बार दोहराएं। सारी इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने को अकर्म कहते हैं। ओ कृष्ण। ठीक है, इस पैराग्राफ के इसी माफूम, ये जो श्लोक हमने पढ़ा 17, इसी श्लोक के माफूम का लास्ट पैराग्राफ में आइए। ये जो माफूम लिखा है ना प्रभुपाद ने, इसके माफूम के लास्ट पैराग्राफ में देखिए, तीसरी लाइन, पहली दूसरी तीसरी लाइन, नीचे से तीसरी लाइन देखना, मिली?
माफूम के नीचे से तीसरी लाइन देखो, प्रभु जी ये इसे पहली समझने दूसरी के तीसरी। हाँ प्रभु जी। हाँ, इन सब, यस यस यस, इन सब बातों को समझने के लिए कृष्ण भावना के प्रामाणिक विद्वानों की संगत करनी होगी और ये राज उनसे समझना होगा। ऐसा करना भगवान से बराह रास्त सीखने जैसा है, वरना बड़े से बड़े अक्लमंद लोग भी उलझन में पड़ जाएंगे। इस डेफिनेशन को हम ऐसे ही समझ सकते हैं भक्ति शास्त्री करके, और प्रभुपाद जी हमें बड़े अच्छे ढंग से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। और ये बातें कर्म अकर्म को हम वैष्णवों के जरिए सीख सकते हैं। अब ये जान जाइए, कर्म अच्छे कर्मों को कहते हैं, शास्त्रों के मुताबिक करने वाले को कहते हैं। शास्त्रों के मुताबिक कीजिए, कर्मकांड के तरीके से कीजिए, वो कर्म है। विकर्म पापमय कर्म है। कल भी मैंने आपको बहुत अच्छी मिसाल दी थी कर्म अकर्म और विकर्म की। बच्चा अगर चॉकलेट ऐसे उठा के खाता है तो वो कर्म है, पाप कर रहा है। लेकिन माँ या बाप उसको लालच देके चॉकलेट खिलाते तो वो माँ बाप के कहने पे कर्म कर रहा है, चॉकलेट मिल रही है। और अगर वो माँ बाप का फर्मा बरदार बेटा है तो माँ बाप उसको ऐसे भी ला के देते थे चॉकलेट, बेटा खाओ, बगैर कुछ किए। तो ऐसे ही अकर्म, अकर्म की साफ डेफिनेशन अपने सारे इंद्रियों से परम पुरुषोत्तम भगवान के लिए सेवा करना। हमें भगवान के लिए करनी होती है, भक्ति करनी होती है, बस उसमें हमें मुक्ति कामना तक रही होती है, बस यही कामना होती है। भगवान कहते हैं, भी कहते हैं, ना धर्म ना जन्म ना सुंदरी कविताम व जगदीश काम में माम जन्मानि जन्मनि भक्ता भक्ति रहे तुकी तवे। भगवान चैतन्य कह रहे हैं कि ना मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना मैं बहुत बड़ा कोई कविकार बनना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे हर जन्म में मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे हर जन्म में भगवान श्री कृष्ण आपकी भक्ति चाहिए, ताकि मैं हर जन्म में आपकी भक्ति करके आपको प्रसन्न कर सकूं, आपको खुश कर सकूं। ये क्रम की परिभाषा। चले आगे, अभी आगे आ जाए 18वां श्लोक देखिए। जो इंसान, मैं पढ़ रहा हूं आप सुनिए, जो इंसान कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वो सभी इंसानों में बुद्धिमान है और सब तरह के कर्म करने में लगे रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। बड़ा गहरी बात है, इसका समझना बिल्कुल आसान नहीं है। ये बड़ी खास बात है। प्रभात में बता रहे कृष्ण भावना में मसरूफ शख्स फितरती तौर पर कर्म के तमाम बंधनों से मुक्त होता है, इसलिए तमाम कर्म कृष्ण की खातिर होते हैं, इसलिए वो कर्म के किसी फल से दुखी या सुखी नहीं होता। और आपको सिंपल तरीके से बताएंगे, जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वो सभी इंसानों में बुद्धिमान है और सब तरह के कर्मों में लगे रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हम भगवत भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। सभी सुनिए ध्यान से, हम परम पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर रहे हैं। हमें समझ आता है जी मैं मंदिर में हूँ, कोई धार्मिक काम कर रहा हूँ तो ये मैं कृष्ण की खुशी के लिए कर रहा हूँ, है ना। और जब हम अपने घर जाते हैं, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण भी करते हैं, अपने घर का ख्याल भी रखते हैं, रिश्तेदारों से भी मिलते हैं, समाज में लोगों से भी मिलते हैं, तो क्या वो हम भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? भोग लगाना समझ आ रहा है कि हाँ मैं पढ़ कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ। मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, समझ आ रहा है हाँ मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ। मैं भक्ति शास्त्री कर रहा हूँ, समय बैठे सारे मैं भक्ति कर रहा हूँ। और जब अपने आप काम करते हैं उसको क्या बोलेंगे? वो भी भक्ति है कि नहीं? बोलिए, उत्तर दीजिए। सबके साथ है ये हमारे जीवन में। प्रभु अगर भगवान की खुशी के लिए कोई भी कर्म किया हो जाए, भगवान की सेवा हो जाएगी। कोई और? हरे कृष्णा, किसी भी आश्रम में रह के हम अगर कोई अपना कार्य कर रहे हैं और साथ में कृष्ण भगवान का हम चिंतन कर रहे हैं तो हमारा कार्य भी हो गया और कर्म में अकर्म में कर्म देख रहे हैं हम।
हाँ, कर्म में अकर्म को देख रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हम कोई भी काम कर रहे हैं, अपने उन काम में कृष्ण को याद कर रहे हैं। अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर रहे हो, आप बच्चों को स्कूल भी पढ़ा रहे हो, घर गृहस्थी भी देख रहे हो, और जो मंदिर में आप सेवा करके आ रहे हो, और फिर घर में भी आकर के जब अपने परिवार को देख रहे हो, कृष्ण भावना भावित हो, तो ये सारा के सारा कार्य आप कर्म में अकर्म को देख रहे हो और अकर्म में कर्म को देख रहे हो। ये सारा कृष्ण से जुड़ा हुआ है, कृष्ण से अलग नहीं है, क्योंकि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि मुझे सब कुछ कृष्ण के लिए करना है। जो मैं कर्म भी कर रहा हूं वो मेरा अकर्म है। जी जी प्रभु। ठीक, इधर तक समझ आया? जी जी, आपने ये मतलब अलग अलग अल्फाजों में पहले भी समझाया बहुत अच्छी तरह से, अभी भी आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। बिल्कुल, आपने इसकी डेफिनेशन पहले भी आप बताई थी इससे रिलेटेड। चले चले आगे चलते हैं फिर थोड़ा। बहुत बढ़िया, इस बात को समझ गए तो बहुत अच्छा है। 19वां श्लोक देखिए। जिसके तमाम कार्य इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से परे है, इसको पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। इसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की आग से फलों को जला दिया है। अच्छा, तो हम कहाँ पर थे? 16 से 18। ठीक है, सही है, बेहतर है। जिससे तमाम कार्य इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से परे है। जिसके तमाम कार्य, जो भी काम है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे, हम सब कुछ कर रहे पूर्ण ज्ञान के जरिए कर रहे। भगवत गीता का ज्ञान हो गया, भगवान की शिक्षाओं को समझ गए, और उसके आधार पे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे, अपने कर्म कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो ये साधु करता है। तो ऐसे काम साधु करता है जिसने पूर्ण ज्ञान आपके कर्म से फलों को जला दिया है, जिसका ज्ञान हो चुका है। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की अग्नि से हमने तमाम फलों को जला दिया है। हम फल की ख्वाहिश से नहीं कर रहे, निष्काम भाव से कर रहे हैं। इसकी तीसरी लाइन में है, भगवान के नित्य दास के रूप में ही अपनी असली हैसियत को पूरी तरह जानकर इसने तमाम कर्म फलों को जला दिया है। माफूम में प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं इसके, कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो अपनी तमाम सरगर्मियां भगवान श्री कृष्ण के लिए करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता। हरे कृष्णा प्रभु। तीसरी लाइन में देखिए लिखा हुआ है। क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, आपने जो पिछला सवाल पूछा था उसका जो सही उत्तर ये श्लोक को इससे तात्पर्य में प्रभा जी बता रहे मेरे ख्याल से, जो आपने पिछले श्लोक का। यस 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 यस, बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसकी जो तीसरी लाइन है ना, इसको नोट कर लीजिए। तीसरी लाइन देखिए, भगवान के नित्य दास के रूप में ही अपनी असली हैसियत को पूरी तरह जानकर इसने तमाम कर्म फलों को जला दिया। ये नोट कर लीजिए। 20वां श्लोक आते हैं, अपने कर्म फलों का पूरा लगाव छोड़कर संतुष्ट और मुक्त शख्स तमाम कर्म करते हुए भी कभी कोई साकाम कर्म नहीं करता। ये देखिए, ये सारा हम जो पढ़ रहे हैं ना, इसको कहते हैं 19 से लेकर के 23 तक जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये एक भक्त की खासियत है, एक महापुरुष की खासियत बताई जा रही है। जो कर्मों के सिद्धांत को जान गया, कर्मों के सिद्धांत को समझ गया, अब वो उसकी अलामत क्या होती है भगवान बता रहे। 19 में बताया कि वो ज्ञान के जरिए रोशन हो जाता है और कर्म फलों को जला देता है। 20 में क्या, कि वो संतुष्ट रहता है, वो तमाम फलों का त्याग कर देता है, कर्म फलों का त्याग कर देता है, और संतुष्ट और मुक्त शख्स तमाम कर्म करते हुए भी कोई साकाम कर्म फल की ख्वाहिश के बगैर करता है, कर्म लालच से नहीं कर रहा है। और इसी तरह से फिर 21 में, ऐसा ज्ञान पुरुष मन और बुद्धि को मुकम्मल तौर पर काबू से कर्म करता है, अपनी संपत्ति की तमाम मलकियत को छोड़ देता है और सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कर्म करते हुए वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। और साथ साथ 22 में क्या, जो इंसान खुद ब खुद हासिल होने वाली चीजों पर मुतमईन रहता है, जो द्वैत से मुक्त है, जो द्वेष नहीं करता, कामयाबी और नाकामी दोनों में यकसा रहता है, वो कर्म करते हुए भी कभी नहीं बदलता। द्वैत का मतलब पहले पढ़ चुके। क्या है द्वैत का मतलब? दो चीजों में भेदभाव न करना। यस नंद कुमार प्रभु, बताइए आप। द्वैत हम क्या पढ़ कर रहा है? द्वैत का मतलब द्वैत, हाँ द्वैत।
द्वित का मतलब दो। यस यस, द्वित मतलब सर्दी गर्मी इज्जत जिल्लत नफा नुकसान, हम ये स्थिर धीर मुनि में पढ़कर आ चुके हैं। इसमें यकसा रहते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जैसी भी अवस्था में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इज्जत जिल्लत का हम इसको फिक्र ही नहीं करते, एक वैष्णव इसके पीछे भागता ही नहीं है। 23वां श्लोक देखिए, 23 में आइए। जिस इंसान के कर्म प्रकृति के गुणों से ताल्लुक है, जो मुकम्मल तौर पर दिव्य ज्ञान में कायम रहता है, उसके तमाम कर्म ब्रह्म में लीन होते हैं। जिस इंसान के कर्म प्रकृति के गुणों से ताल्लुक है, हाँ वो जानता है कि जो कर्म हो रहे हैं प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं, और जो मुकम्मल तौर पर दिव्य ज्ञान क्या है, इसी ज्ञान में, भगवत गीता के ज्ञान में जो कायम है, भगवान की शिक्षाओं में जो कायम है। क्या हुआ? 21 श्लोक पे 20 श्लोक पढ़ा है ना प्रभु जी? नहीं माता जी, मैं पढ़ता हुआ हूँ सारे। अच्छा, मैं ये लगातार तीनों चारों मैं खुद पढ़ता हुआ आया। हाँ, किसी को पढ़ने के लिए नहीं कहा मैंने। 19 से लेकर के ये 23 तक, इसमें जो है ना, जो भक्त है, जो कर्मों के सिद्धांत को जान जाता है, उसके विषय में पढ़ना है। 19 से 20 तक में इसमें क्या क्या है आप लिख सकते हैं। एक, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। दूसरा, मादी खुशियों से मुक्त रहता है। आप लिख लीजिए, 19 से लेकर 23 तक जो हमने पढ़ा है, उसकी निशानियां बता रहा हूं। जो कर्मों के सिद्धांत को समझ आता है, दिव्य ज्ञान को समझ आता है, उसके लक्षण क्या होते हैं? हमेशा संतुष्ट रहता है, 1। 2, मादी खुशियों से मुक्त रहता है, मादी ख्वाहिशों से मुक्त रहता है। नंबर 3, आत्मा संयम होता है, आत्मा के विषय में जानता है, आत्मा संयम होता है, अपने हवासों को कंट्रोल में रखता है। नंबर 4, द्वैत को पूरी तरह से बर्दाश्त करता है। जो भी द्वैत पढ़ रहे थे, द्वैत को बर्दाश्त करता है, यानी सर्दी गर्मी नफा नुकसान इज्जत जिल्लत इन सबको सह लेता है, यकसा रहता है। सुख है तो कृष्ण की कृपा, दुख है तो कृष्ण की कृपा, हर परिस्थिति में कृष्ण ही आता है। और 5वां, हरे कृष्णा प्रभु, नंबर 4 हसद रिपीट नहीं करें। करता। नंबर 4 है, द्वैत को बर्दाश्त करता है। द्वैत को बर्दाश्त करता है। और 5वां है, हसद से मुक्त होता है, वो ईर्ष्या नहीं करता किसी से, ईर्ष्या से मुक्त होता है, हसद से। ये 23 तक में हम पढ़ चुके हैं, 19 से 23 तक में 3 निशानी। अच्छा, अभी एक बहुत खास बात है, हम जो है ना लगभग इसको खत्म करने वाले, 24 से लेकर 29 तक। तो 24 से 29 तक है ना, इस अध्याय को हम कंप्लीट कर लेंगे आराम से, सिर्फ समझने की देर है। 24 से लेकर 19 तक में जो है ना, आप देख सकते हैं, चौथा सेशन है जो हमारा, यज्ञ हमेशा रूहानी ज्ञान की जानिब लेकर जाते हैं। 25 से 33 है प्रभु। चौथा सेशन, यज्ञ हमेशा रूहानी ज्ञान की जानिब लेकर के जाते हैं। यस यस यस, 25 से 33 इसमें इसी में शामिल हो जाएंगे, इसी में शामिल हो जाएंगे जो भी हम लोग पढ़कर आए ना। अबे प्रभु आपकी आवाज सही नहीं आ रही। हरे कृष्णा रोहिणी प्रभु, जैसे आप ये अध्याय के जो खुलासे बता रहे हैं, जो विभाग बता रहे हैं, उनकी जो बारीकियां हैं, वो हैंडबुक के द्वारा कहीं में मदद मिल सकती है कहीं पे? कोई है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु का नेटवर्क प्रॉब्लम है प्रभु, नंद कुमार प्रभु। ओके हाँ बहुत प्रभु, ये प्रभु ने जो 19 से 30 तक पढ़ा है, कीजिए। प्रभु जी रानी चले गए हैं, अभी उनका नेटवर्क का मसला जा रहा है। यहाँ पे हमारा टाइम भी समाप्त हो गया है।
प्रभु ये दिव्य ज्ञान के जो लक्षण बताए थे 5, उसमें से तीसरा कौन सा था? पहला बताया प्रभु जी, पहला दोबारा बताना। आत्मा के विषयों को जानना जी हमेशा संतुष्ट हो। हरे कृष्णा। नित्यानंद प्रभु आप बताए। संतुष्ट लिखा है प्रभु। पहला बताए, पहला लिखा है पहले में जी। संतुष्ट, जो भक्त हमें संतुष्ट रहता है। ठीक है, संतुष्ट हो गया। दूसरा, मादी ख्वाहिशों से मुक्त होता है। ठीक है। और तीसरा, आत्मा के विषयों को जानता है। आत्मा के विषय में जानता है। ठीक है। हरे कृष्णा। यहाँ पर हमारा टाइम भी समाप्त हो चुका है, 9:30 हो गए हैं। भगवान की दया से तो नेटवर्क का इशू रहा है आज का। आप सबसे क्षमा याचना रही, जो भी सूरत हाल है आप सबके सामने। तो प्रभु जी आ गए, मैं उनको एडमिट कर रहा हूँ। जो भी लास्ट में क्वेश्चन है बस कल की असाइनमेंट ले लीजिए। बाकी जो किन्हीं के सवाल रह जाते हैं तो वीडियोस को दोबारा देख के ना फिर अपने सवाल को वापस नोट कर लिया करें। ठीक है प्रभु जी, ताकि आगे चलने देंगे क्लास को, तो टाइम से हमारा कोर्स है ना वो कंप्लीट हो पाएगा। इसलिए वीडियो अपलोड की जाती है आपके लिए, ताकि आप वीडियो को देख के सवाल का जवाब पा सकें। ठीक है। उनकी तरफ से वो नहीं हो रहा ज्वाइन, मुझे लग रहा है। हरे कृष्ण अर्जन दास प्रभु। आगे आगे प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, मैं काफी देर से आवाज दे रहा हूँ, आपकी आवाज मेरे पास आ रही, मैं आपके पास शो नहीं हो रहा था। अच्छा खैर देखिए, आज नेटवर्क बहुत खराब रहा है। आप समय नहीं होगा प्रभु, फिर यहाँ पे क्लास को हम एंड करते हैं। बस मैं वही बताने वाला हूँ। जी जी जी। आप लोगों ने अभी हमने 23 तक पढ़ा है, 24 श्लोक से लेकर के 29 श्लोक तक बस पढ़िए। इसमें यज्ञ के विषय में वर्णन होगा। यज्ञ में रूहानी ज्ञान की जानिब ले जाते हैं। आप लोग सब इसमें पढ़ेगा। इसमें मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। इसमें देवताओं की पूजा, ब्रह्म की उपासना, मन पर कंट्रोल, ये सारे आप देखेंगे अलग अलग अध्यायों में, श्लोकों में आएंगे। ये पॉइंट आपने नोट करने, कल मैं ये पूछूंगा आप लोगों से। 24 से लेके 29 तक पढ़ना है बस। 24, 25, 26, 27, 28, 29 6 श्लोक है। 6 श्लोक पढ़िएगा। इसमें मैं आपसे पॉइंट पूछूंगा। इसमें 10 पॉइंट दिए हुए हैं, यज्ञ के मुख्तलिफ तरीके बताए। वो यज्ञ आपने मुझे बताना है बस कल। आपने वो कौन से यज्ञ बताए। ठीक, बस ये आपका संग। यस प्रभु जी बोलिए। जी, वो जैसे भी आप ये विभाग बताते हैं क्लासेस में, तो यस इनकी जो पॉइंट्स है, जो बारीकियां हैं या जो बताते हैं विभाग, तो इनकी डिटेल इससे हमारी हैंडबुक में है, कहीं पे हमको मदद मिल सकती है? हाँ ना, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया तो है ना प्रभु जी। आपका जो हैंडबुक है ना, ये जितने भाग लिखे हुए हैं उसी में से तो मैं बढ़ के बताता हूँ। अभी जैसे सिंपल देख लीजिए, अपनी हैंडबुक खोलिए, अभी खोलिए आप अपनी हैंडबुक। जी। वो सिंपल है, ये तो उसी से तो पढ़ के बताया मैंने। ये स्टूडेंट्स लाइफ में सीख लिया था हमने। ठीक कि जैसे अभी हम पढ़ रहे थे ना 4था अध्याय, देखिए उसके अंदर ही जिक्र है। फिर ये साथ साथ हम जो आपको बता रहे हैं उसी पे आप नोट कर सकते हो, नोटबुक पे नोट कर सकते हो, उसको यहाँ पे मिलाइए। ये भाग इधर मुश्तमिल है। अभी से तुम बोलते कि 5वां, ये आप जैसे हम 4था पढ़ रहे थे, इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। वो 5 हिस्से आपको हैंडबुक में मिल जाएंगे। ठीक है। 24 से 6 तक, 24 से 29 तक आप लोग पढ़िए। ये यज्ञ के बारे में बताया सारे। ओके, हरे कृष्णा। लीव करते हैं। अर्जन दास प्रभु जी, ठीक है। ठीक है, आप भक्तों का बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने समय दिया। तो कल फिर हम इसी सेम टाइम मिलेंगे। ठीक है, आप सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु।